गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लव यू ऑल। बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए आ चुकी है। जल्दी से जुड़ जाइए और थम्स अप करके बताइए। लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लव यू ऑल। बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए आ चुकी है। जल्दी से जुड़ जाइए और थम्स अप करके बताइए। लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लव यू ऑल। बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए आ चुकी है। जल्दी से जुड़ जाइए और थम्स अप करके बताइए। लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा। हाँ बेटा, आवाज क्लियर आ रहा है? बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में मेरे बच्चों आपके लिए आ चुकी है। जल्दी से जुड़ जाइए और थम्स अप करके बताइए। लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार जानदार मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूँ बेटा। हाँ बेटा, जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बेटा। देखो, इस क्लास में मैं आपको बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा बेटा। पेपर में क्वेश्चंस आ जाए उस चैप्टर को कैसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है बेटा। इस शानदार क्लास ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे प्यारे बच्चों एक दिन पहले। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से सेशन को शेयर कर दे। ये शानदार ट्रिक का क्लास है बेटा। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लास में मैं आपको बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा बेटा। पेपर में क्वेश्चंस आ जाए उस चैप्टर को कैसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है बेटा। इस शानदार क्लास ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे प्यारे बच्चों एक दिन पहले। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से सेशन को शेयर भाई, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। पेपर में क्वेश्चंस आ जाए उस चैप्टर को कैसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है बेटा। इस शानदार क्लास ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे प्यारे बच्चों एक दिन पहले। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से सेशन को शेयर मैं फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दे बेटा। अभी लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखो, पीडीएफ भी मैं आपके लिए डाल देता हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन आपके लिए देगा। देखो, धांसू ट्रिक मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का ध्यान रखिए सभी बच्चे। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दें। हाँ बेटा, आवाज़ क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखो बेटा, ध्यान दीजिए इस बात पे। आज मैं आपको धांसू ट्रिक करवा रहा हूँ पेपर से। तो पेपर में जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं जो भी चैप्टर है, धांसू ट्रिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों, एकदम धांसू ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों आपको जो मैक्सिमम टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने 20 टॉपिक्स आपको बताए हैं। तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड। तो ट्रिक से सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करते हैं। तो एक बार भैया 100 एकदम जो शुरुआत एकदम जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मैं टाइमर को लगा देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिए बेटा। ये क्वेश्चन आपके लिए कितना समय लेता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन को मात्र इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे भैया। मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, वो ट्रिक मैं आपको दूंगा बेटा। टाइम एंड वर्क का जब भी सवाल आता है, जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, टाइम एंड वर्क चैप्टर को हमने कैसे डील करना है इसको समझिए। पहला चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला आपका टाइम एंड वर्क है, लिख देता हूँ बच्चे। पहली ट्रिक जो आपकी है मेरे प्यारे बच्चों, वो टाइम एंड वर्क की है। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं? हिंदी में कहे तो समय और कार्य। इस चैप्टर से एक सवाल आपका फंसेगा। उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बच्चे, कैसे ट्रिक से हम क्वेश्चन को फाड़ देंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर कोई एसएससी का भी विद्यार्थी है ना, सीजीएल का भी जो बच्चा है, वो भी इस क्वेश्चन को 5 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर सकता। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उस काम को बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है। समाप्त करने से बताइए ए अपनी क्षमता का 40% कार्य को 40% कार्य का 60% भाग कितने समय में पूरा कर लेगा।
अब ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दें, एक बार दो, एक बार दबा के सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त सेशन है। जल्दी से जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। और कल आपका मैथ का बेटा 12 घंटे का क्लास है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ भाई जल्दी से बताइए। लौंडे ठंडे पड़ रहे हैं, अभी सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं भैया। हर हर महादेव। हाँ बेटा पहला चैप्टर आपके सामने है। कल मैं आपकी 12 घंटे, देखो पहले सुन लीजिए भैया, कल आपकी क्लास है 12 घंटे की। कल आपकी 12 घंटे की क्लास है। कल आपका मैथ का पूरा संपूर्ण मैथ का रिवीजन कल मैं करवा रहा हूँ बेटा। आज जो क्लास होगी, आज हम आपका ट्रिक का क्लास ले रहे बेटा, कल संपूर्ण मैथ का रिवीजन है। कल आपका संपूर्ण मैथ का रिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना। कल महामैराथन क्लास आपकी संपूर्ण मैथ का रिवीजन क्लास है बेटा। दोपहर 12 बजे से आपका चलेगा। 12 घंटे का मैराथन क्लास है, 12 घंटे की क्लास है बेटा। 12 घंटे की तपस्या है मेरे प्यारे बच्चों, 12 घंटे की तपस्या। तो मेरे प्यारे बच्चे भूल ना जाना, ये हमारी मेहनत है आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये आपके सपने को साकार करने के लिए। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा बेटा, इसको दिखाना पड़ेगा एक बार, थोड़ा सा कल तक ठीक करवा देंगे इसको। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा मुझे दिख रहा है, तो इसको दिखाना पड़ेगा बेटा एक बार, थोड़ा सा ना जो है चेक करना पड़ेगा इसको, जो थोड़ा सा। जय श्री राम, जय महाकाल। लीजिए चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके लिए। जय श्री राम, जय महाकाल। देखते हैं, सारा मुझे दिख रहा है, तो इसको दिखाना पड़ेगा बेटा एक बार, थोड़ा सा ना जो है चेक करना पड़ेगा इसको, जो थोड़ा सा। जय श्री राम, जय महाकाल। लीजिए चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके लिए। जय श्री राम, जय महाकाल। करवाते हैं इस क्लास के बाद बेटा, इसको ठीक करवाते हैं। हाँ, डेली का जो टाइमिंग है, रोज रात को हमारी जो क्लास होती है, रोज रात को 8 बजे क्लास होती है बेटा। क्वेश्चन आपने कर लिया, अब ट्रिक पे देखिए। देखो जो हमारा जो टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ की जो टाइमिंग है वो रोज रात को 8 बजे। ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का जो टाइमिंग है, जितने विद्यार्थी हैं, मैथ की टाइमिंग है भैया रोज रात को 8 बजे। रोज रात को 8 बजे है मैथ की जो टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों। जो मैथ की क्लास की टाइमिंग है, जो मैथ की क्लास की जो टाइमिंग है वो रोज रात को 8 बजे है। क्लियर है भैया। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रभु तेरी सदा ही जय हो, शिव शंभू। हाँ सॉल्व नहीं हो रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना सॉल्व नहीं हो रहा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ फिर सिस्टम को भी दिखाना है थोड़ा सा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का धांसू ट्रिक देखो बेटा, कुछ नहीं करना है। लिख लो भैया, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय महाकाल। 1 बाय 1 हम ट्रिक पे चलेंगे। ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए, एकदम धांसू ट्रिक यूज करेंगे आप लोग, ट्रिक को फॉलो करेंगे। धांसू ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक एकदम जादुई ट्रिक, एकदम जो आपको लगेगा सर मजा ही आ गया। सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये a प्लस बी है जो मिलकर 12 दिन में करते हैं। फिर b प्लस सी है जो मिलकर कितने दिन में करते हैं भैया, 16 दिन में करते हैं। ये b प्लस सी मिलकर भैया 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 48। ये टोटल वर्क है और ये 12 चौक 48, 16 3 48 होता है। इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, एक दिन का कार्य एफिशिएंसी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका डेज हो गया, ठीक बात है कि नहीं? हाँ देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। बहुत शानदार जानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम मैजिकल ट्रिक है। 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में आप लोग कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ये ऑप्शन का ट्रिक है बेटा, ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से ही आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन लेते जाइए, ए बी सी और डी। ऑप्शन है भैया 35, 24, 20 और 18। हाँ बेटा, ऑप्शन का ट्रिक 1 मिनट का समय जरूर देंगे बच्चे। हाँ बेटा, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। ध्यान दीजिए।
मनीष हमारा हीरा आ गया है भाई। हाँ भाई मनीष, बहुत शानदार। देखो बेटा ध्यान दीजिए इस बात पे। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। बेटा 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है। जो टोटल वर्क है, कुल काम कितने करने हैं? 48, 48 काम करने हैं। तो आपने देखना है कि 48 किसका मल्टीपल वैल्यू है, 48 किससे पूरा पूरा भाग जा सकता है, 48 किससे पूरा पूरा भाग जा सकता है। क्या ये 35 से जाएगा, क्या ये 20 से जाएगा, क्या ये 18 से जाएगा? नहीं, ये 24 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 24 दूनी 48 से एकदम पूरा भाग हो जाएगा। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा भैया, ये टोटल वर्क है हमारा। कुल काम करने हैं 48, ये 48 काम करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका परफेक्ट आंसर होगा बेटा। वही आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। 48 जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका एकदम परफेक्ट और सही आंसर होगा। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, ये दे रखा है सवाल नंबर 2 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। एक किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक समय लेता है। अब आइए इसका टाइप नंबर 2, टाइम एंड वर्क का दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? लिखो भाई, ट्रिक नंबर 2 लिखते जाइए भाई। ट्रिक नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरे टाइप का सवाल यहीं से पूछता है। समय और कार्य से एक सवाल और है। ए किसी काम को करने में 4 दिन अधिक समय लेता है, बी काम को करने में भैया 9 दिन अधिक समय लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, तो इसका जो सही आंसर था बच्चे वो कितना था? 48। तो इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या है? 24 इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चे 24। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 24। इसका पहले सवाल का राइट आंसर है 24। दूसरा सवाल देखिए, फटाफट से दूसरा सवाल देखिए बच्चे। 24 आपका सही आंसर था। आइए भैया ट्रिक नंबर 2 पे आइए। ए किसी काम को करने में, ठीक है, अगर हम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे भैया, a + b किसी काम को भैया x में करते हैं। a किसी काम को करने में मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन अधिक लेता है। a अधिक लेता है x + 4, b अधिक लेता है मेरे प्यारे बच्चों x + 9। तो हम इसको ये कह सकते हैं 1/x + 4 1/x + 9 बराबर 1/x के होगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करो। सवाल में पूछता है भैया दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे बेटा? ये समीकरण सॉल्व करने में आपको कम से कम 2 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सब लोग कमेंट ऑप्शन बताइए भाई। 2 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 1/x + 9। हाँ बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए बेटा, इसको ठीक करवा देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगेंगे बेटा। इस क्वेश्चन के लिए धांसू ट्रिक क्या है मेरे पास? दूसरा ट्रिक देखिए भैया, ट्रिक नंबर 2 हम आपके लिए लेके आए हैं। ट्रिक नंबर 2 एकदम जादुई ट्रिक, एकदम जो है जादू सा लगेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक्स जो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना दिन अधिक ले रखा है, ए ने कितना दिन अधिक ले रखा है? ये देखिए ए कितने दिन अधिक ले रहा है समय को, याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। ए कितना दिन अधिक ले रहा है? ए 4 दिन अधिक ले रहा है। बी कितना दिन अधिक ले रहा है? ये 9 दिन अधिक ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 4 और 9 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखो, ये 4 दिन अधिक ले रहा है, ये 9 दिन अधिक ले रहा है। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 36 का वर्गमूल 6 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6 डेज आपका बेटा। बताइए कितना समय लगा? ईमानदारी से कमेंट ऑप्शन में बताइए, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल आपके सामने था, ए 4 दिन ज़्यादा लेता है, 9 दिन ज़्यादा लेता है, कुछ नहीं करना। जितना दिन मोर देन होता है, जितना दिन अधिक लेता है उसकी मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालना होता है, तो आंसर आ जाएगा 6 डे। दूसरा ट्रिक आपको कैसा लगा? फटाफट से मुझे कमेंट ऑप्शन में करिए। दूसरा ट्रिक आपको कैसा लगा? फटाफट से कमेंट ऑप्शन में। अब आइए अगला चैप्टर, ट्रिक नंबर 3 बेटा, ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 3 पे आ जाइए। ट्रिक नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, 20 ट्रिक सिखा के जाऊंगा बेटा, जल्दी से जल्दी 20 ट्रिक्स 20 ट्रिक्स सिखा के जाऊंगा, ध्यान रखना। चक्रवर्ती ब्याज पर भैया 4 वर्ष का जो धनराशि है वह स्वयं का 2 गुना हो जाता है, और वह राशि कितने वर्षों में ब्याज का 8 गुना हो जाएगी बेटा? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन सीआई और एसआई का है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आएगा। सीआई और एसआई से सवाल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सीआई और एसआई चैप्टर सबको पता है ना। सीआई और एसआई हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में साधारण और चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं इसको। साधारण ब्याज कहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाइए भैया, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई ट्रिक में मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाइए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा प्यारा तरीका बताता हूँ। ये सवाल कह रहा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये जो यहाँ पे 8 गुना लिखा हुआ है, 8 गुना,
इस 8 गुणे को 2 की पावर में लिखो। 8 गुणे का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। 8 गुणे का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे होता है बेटा? सब लोग जानते हो, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है? 2 की पावर 1 2 3, ये हमने ऐसे लिख दिया। 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसने ये पूछा 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 2 की पावर 3 आपने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब स्टार्टिंग में उसने समय जो दे रखा था 4 वर्ष की बात कर रहा था शुरू में 4, तो इसकी पावर 4 कर दो, और ये पावर की पावर आपस में ये गुना हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 का 3 से गुना कर दो, 4 3 कितना हो गया? 12 वर्ष लगेगा 8 गुना होने में। 8 गुना होने में कितना लगेगा भैया? 12 वर्ष लगेगा। ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मैथ्स की महामैराथन 12 घंटे की होगी बेटा। ये रही कल है वो क्लास, ये 12 घंटे की क्लास कल लगा दिए बेटा। ये बेटा 12 घंटे की लगातार, ये कल 9 जनवरी को है आपकी, ये 9 जनवरी को, 9 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों। कल दोपहर 12 बजे से आपका महारिविजन क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। कल आपकी महारिविजन क्लास है 12 घंटे की, जिसमें कूदा है जो ये चाह रहा है सारे मैथ के टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगा बेटा। इसमें इस क्लास में जरूर आ जाना, एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना। 12 घंटे का बेटा। हाँ बेटा, ये आ गए बेटा। एक क्वेश्चन अब मुझे करके दिखाइए। ये ट्रिक नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए। ट्रिक नंबर 3 का ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ट्रिक नंबर 3 है, ट्रिक नंबर 3 का दूसरा सवाल है, जल्दी से बताइए। ट्रिक नंबर 3 है अभी आपका, जल्दी से जल्दी बताएं। एक धनराशि 15 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज, ये कहता है 15 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज का स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो है कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी? बताइए जल्दी से। इसका फटाफट से आंसर दीजिए, मैं टाइमर को लगाता हूँ। देखो, क्वेश्चनों को सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चनों को सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लोगों ने एक चीज़ का विश्वास, एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे बच्चे। हाँ, दबा के लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई जल्दी से, बच्चों को नहीं जोड़ा जाए, ट्रिक का शो है और उसमें भी बच्चे को आप नहीं जोड़ पा रहे हो, फिर कैसे मजा आएगा? अगर ट्रिक में भी आपको भैया देखो भाई, आपको हम ट्रिक करवा रहे हैं और ट्रिक करने पर भी आप लोग बच्चों को नहीं जोड़ पा रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास करने में। जल्दी से जल्दी बच्चों को जोड़िए, दबा के लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई जल्दी से। हाँ, कल 12 घंटे क्लास है, कल 12 घंटे क्लास के लिए आह्वान करना है बेटा। कौन कौन तैयार है 12 घंटे क्लास के लिए? कौन कौन तैयार है भाई? जल्दी से जल्दी भाई। 200 पे यार, 200 बच्चे लाइव नहीं हो रहे हैं, क्या फ़ायदा आपका? कम से कम 200-300 बच्चे, आज कम से कम 500 स्टूडेंट्स लाइव होना चाहिए। शेयर कर दो दबा के। कल भी ट्रिक चलेगी, पहले बता देता हूँ। 12 घंटे में दबा के ट्रिक फोड़ दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कल भी 12 घंटे में दबा के ट्रिक दूंगा। जो 12 घंटे की क्लास है ना, उसमें भैया ट्रिक दूंगा, दबा के ट्रिक दूंगा। मेरे पास जितना ट्रिक है वो सारा पिटारा खोल दूंगा। ट्रिक का पिटारा खुलेगा भाई, ट्रिक का पिटारा खुलेगा कल ट्रिक का पिटारा खुलेगा। मेरे पास जितना भी ट्रिक है वो सारा खोल दूंगा। कल 12 घंटे की जो क्लास है आपकी मेरे प्यारे बच्चों, दोपहर 12 बजे से चालू होगी, उसमें मेरे पास ट्रिक का जितना पिटारा है सारा खोल दूंगा बेटा। कल बिल्कुल फ्री में लेके जाइए मेरे पास पिटारा भाई। 500, आज कम से कम 500 लाइव होना चाहिए यार, बहुत दिन हो गए एकदम। जो है आपको गुरुजी से प्यार ही नहीं है तो फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम तो मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में हमदर्दी नहीं रही है हमारे लिए अब। जो है तुम तो भाई हमदर्दी नहीं रही है अब तुम्हारे दिल में हमारे लिए, गुरुजी के लिए वो प्यार नहीं दिख रहा है। जब ये 8 गुना की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो तुम्हारे दिल में दर्द होगा, एक दिन तो तुम्हें लगेगा कि भैया गुरुजी हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं। 8 गुने की मतलब है 2 की पावर 3। अब ये सवाल कह रहा है बच्चे यहाँ पे 15 वर्ष की बात कर रहा है। 15 वर्ष में इसका पावर 15 कर दो, मैंने क्या कहा, और 15 और 3 की गुणा करो, 15 3 कितना हो जाएगा? 45। याद रखो 45 वर्षों में वह 45 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। अब ईमानदारी से बताइए जितना बच्चा लाइव है कि भैया जो 45 वर्ष, कितना समय लगा इसको आने में? किस किस का 45 आंसर आया था बेटा? हाँ बेटा, दबा के लाइक और शेयर मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल। दबा के लाइक और शेयर, जोड़ते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। लीजिए अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। लिखो भैया आज का ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों लिखो, चौथा ट्रिक नंबर 4 नोट करते जाइए। ये सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको कर दूंगा बेटा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ये धांसू सर मैथ जो आपका टेलीग्राम है यहाँ पे डाल दूंगा। कहता है कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना हो जाती है, 7 साल में हो जाती है 36 गुना मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए ब्याज की दर बताइए, इसमें दर पूछा है।
इससे पिछले क्वेश्चन में आपसे टाइम की बात कर रहा था। यहाँ पे जो सवाल आ रहा है वो समय को लेके सवाल कर रहा है, यहाँ पे समय को लेके सवाल करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे दर को लेके क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे किसको कर रहा है? दर को लेके क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दर क्या होगी बेटा? यहाँ पे दर को लेके क्वेश्चन कर रहा है आपसे, ध्यान से समझो बात को। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दर क्या होगी। ऐसे सवालों को चुटकी बजाते उड़ा देंगे। पहले आप करके देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अरे जिन बच्चों को लगता है कि हम सर अपने आप में धुरंधर है, भैया करके देख ले कितना समय लगेगा। हमारा बच्चा इस सवाल को 2 सेकंड, मात्र ये जो 2 दिख रहा है ना, ये विक्ट्री का साइन है। इसका मतलब है 2 सेकंड में सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर मेरा बच्चा जो पेपर में बैठेगा बेटा, वो वर्दी पहनेगा 2 सेकंड में मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ध्यान से समझो, 2 सेकंड में आंसर कैसे देगा बेटा, ध्यान से समझो इस बात को। हाँ भाई बताइए। होली से पहले करवा दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। CHSL का पेपर होली से पहले होगा, घबराइए हम। देखो बेटा वो 7 साल में कह रहा है, 7 ईयर्स में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 7 साल में कह रहा है 36 गुणी मेरे प्यारे बच्चों, 7 साल में 36 गुणी। ध्यान दीजिए इस बात को, 7 साल में 36 गुणी की बात करता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 साल में कहता है 25 गुणी, 5 साल में 25 गुणी, 7 में 36, 5 में 25। इन दोनों के बीच भैया 2 वर्ष का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच बच्चा कितना है? 2 वर्ष का डिफरेंस है बेटा, ध्यान दीजिए इस बात पे। 7 साल में 36 गुणी, ध्यान दीजिए बेटा, सवाल को समझो। यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 साल में 36 गुणी कह रहा है, 7 साल में 36 गुणी, 5 साल में कह रहा है 25 गुणी की बात कर रहा है। गुणी 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 गुणी। संडे का दिन है पर फिर भी मुझे पता है कि आपका परसों पेपर बेटा, ईमानदारी से आया हूँ आपके लिए मेहनत करने के लिए। कल 12 घंटे की तपस्या लगा दी है आप लोगों के लिए, 12 घंटे की तपस्या है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। कल मैं 12 घंटे पूरी तपस्या करूंगा आप लोगों के लिए, चिंता करने का जरूरत नहीं है। मन तो मेरा आज ही था कि आज आपके लिए 12 घंटे की क्लास लगा दूं मेरे प्यारे बच्चों, पर कल इसलिए कि भैया तसल्ली से आपको पढ़ाना है, मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, और पूरे कंटेंट को तैयार करना है। ट्रिक के साथ लेके आऊँगा कल मैं आपके लिए। देखो 2 साल का डिफरेंस है, या तो 2 का डिफरेंस होगा 3 का होगा, तो कुछ नहीं करना, रेट को निकालना है। अंडर रूट, अगर 2 साल का डिफरेंस है तो वर्गमूल लेना होगा। यहाँ 2 का मतलब क्या होगा? वर्गमूल लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 36 का वर्गमूल होता है 6, इसका होता है 5। ठीक बात है कि नहीं है? इसका कितना होता है? 5 मेरे प्यारे बच्चों। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 1। ये 1 रुपये का ब्याज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 रुपये का ब्याज किस पे? 5 पे। परसेंटेज के लिए भैया गुणा में 100 कर दो, 5 से काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 5 10, 20% आपका आंसर आ गया। बताइए कितना समय लग रहा है बेटा इसको जो है। देखो जब ये 2 साल की बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, मेरा वादा है। या तो इन दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस होगा तो वर्गमूल, याद रखिए 2 के लिए वर्गमूल, 3 के लिए घनमूल। अगर 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का है, तो हमने क्या ले लिया भैया? वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल ले लिया जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट, हमने ले लिया। अगर मान लीजिए 3 वर्ष का डिफरेंस होता तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लेते? घनमूल। घनमूल लेते जिसमें को हम बोलेंगे क्यूब रूट। लिख लो बेटा क्यूब रूट। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर इन दोनों के बीच 2 साल का डिफरेंस है तो वर्गमूल स्क्वायर रूट लेना होता है बेटा, जो हमने आपके सामने लिया। अगर दोनों को मेरे प्यारे बच्चों देखो 3 साल का डिफरेंस है तो भैया इसका वर्गमूल। बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। याद रखिए बड़ी को हमेशा ऊपर रखना होता है, छोटी को नीचे रखना होता है। मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है? तो भैया जय श्री राम बोल दो एक बार। मजा आ रहा है? जय श्री राम। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे महाकाल। देखो कल आपका देखो परसों पेपर है। ये ट्रिक मैं जो दे रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, 12 घंटे की ट्रिक लेके आ रहा हूं आपके लिए। 12 घंटे ट्रिक पढ़ाऊंगा, दबा के पढ़ाऊंगा आपको कल। लीजिए अगला सवाल आप लोग सॉल्व करो। अगला सवाल आप लोग सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगला सवाल ये परीक्षा में आए हुए सवाल है। ये देखो ये GD 2019 के पेपर का सवाल है। इधर देखो SSC GD 2019 में सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। ये परीक्षा के क्वेश्चन है बेटा, और मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूं। देखो कहता है कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुनी हो रही है। 2 साल में 8 गुनी हो रही है, और 5 साल में कह रहा है 27 गुनी हो रही है। 2 साल में 8 गुनी, ये 2 साल की बात कर रहा है, 28 गुनी। 2 साल में 8 गुनी। पहले 5 वर्ष का लिखो। 5 वर्ष मैंने यहाँ पे लिखा। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 28 गुना हो रहा है, 28 गुना। और 2 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 वर्ष में कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 वर्ष में हो रहा है बेटा 8 गुना। 2 वर्ष में हो रहा है 8 गुना। ये 28 गुना हो रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 8 गुना हो रही है, 8 गुना हो रही है।
सबसे बड़ी बात पता है क्या है बेटा, सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इन दोनों के बीच 3 वर्ष का डिफरेंस है। 3 वर्ष के लिए मैंने सीधा सीधा बताया घनमूल, 3 वर्ष के लिए मैंने ट्रिक में दिया घनमूल। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट लेना होता है। 3 वर्ष का आ गया तो भैया क्यूब रूट का ट्रिक लगा दो, क्यूब रूट की ट्रिक लगा दो मेरे प्यारे बच्चे, इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता सकता। अब मज़ा आए तो लिख देना लाइक शेयर और जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, बदली से फटाफट से। बच्चे नहीं जोड़ पा रहे हो, 500 लाइक हो जाना चाहिए था भैया। ट्रिक का क्लास है, ध्यान से देखो। धांसू ट्रिक एकदम जो है एकदम ट्रिक चल रहा है, फाड़ू एकदम ट्रिक है। ट्रिक कैसा लग रहा है जल्दी से बता देना बेटा, ट्रिक कैसा है? धांसू ट्रिक है कि नहीं है? एकदम ट्रिक चलेगा भैया। धांसू धांसू सर है तो धांसू ट्रिक देंगे एकदम। 5 साल में 28, 2 वर्ष में भैया 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर रेट को बताना था, रेट रेट दर 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 दर। रेट का मतलब होता है दर। दर दर क्या होगी हिंदी में लिख देता हूँ, लो भैया दर। दर मतलब रेट आपको बताना है। बड़ी संख्या को 27 था, ओहो 28 नहीं 27 था, सॉरी ये 27 है, ये 27 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 27 लिख दो एक बार थोड़ा सा, तो ये 27 है मेरे प्यारे बच्चों और ये यहाँ पे दे रखा है 8। अब मुझे क्या लेना है इस बात को बताइए। 27 है, हमने 27 लिख दिया, बिल्कुल सही है बेटा, ये 27 है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने 27 लिख दिया है। यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 8 था, ठीक है। अब जल्दी से हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, 5 साल में 27 गुनी, 2 साल में 8 गुनी। कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हमसे जो बच्चा पढ़ लेता है ना उसको मारकर वारकर चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। महाकाल के आशीर्वाद से धन्य है, क्योंकि ये सब प्रभु का आशीर्वाद है मेरे प्यारे बच्चों, और हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। हाँ बेटा ध्यान से देखो बेटा, रीजनिंग की क्लास लेंगे आपकी 6-6 घंटे वाली क्लास करूंगा बेटा, घबराने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ना माइक का दिक्कत हो गया था, माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरे प्यारे भाई सेशन बच्चों को जोड़ते जाइए यार। खाली 192 स्टूडेंट है। ये घनमूल जब 3 साल का डिफरेंस है ना, याद रखो, तो ये क्या लेना भैया, 3 साल का मतलब क्या है, देखो 3 साल के लिए घनमूल लेना होता है। यहाँ 3 साल का डिफरेंस है तो घनमूल ले लो। 27 का घनमूल होता है 3 और इसका होता है 2, सभी को पता है। 27 का 3, इसका 2, दोनों के बीच अंतर कितना है भैया, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 का अंतर किस पे है, 2 पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करते हैं, हमेशा 100 करते हैं। 2 से काट दो मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ गया, जल्दी से जल्दी। 2 से काट दिया तो आपने कितना आ गया, 50%। दर कितना हो गया बेटा, 50%। 50% ऑप्शन सी आपका आंसर था। ईमानदारी से बताइए भैया, ये ट्रिक किस किस को मजा आया इस ट्रिक में, ईमानदारी से बताइए। 2 सवाल हमने इस ट्रिक पे किए थे, 50% इसका, 50% काट दिया तो आपने आंसर कितना आ गया, 50%। दर कितना होगा बेटा, 50% होगा। मजा आए, जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई 50% मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। इस ट्रिक में किस किस को मजा आया। 2 सवाल मैंने इस ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 4 चल रहा है अभी जो बच्चे जुड़े हैं ना, अभी चौथा ट्रिक चल रहा है बेटा। चौथे ट्रिक में मैंने आपको ये करवाया है, ये मैंने चौथे ट्रिक में करवाया। पहले ट्रिक में हमने देखो, पहला ट्रिक में हमने क्या करवाया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाए थे जो बच्चे लेट जुड़े हैं। दूसरे ट्रिक में हमने CISI, तीसरी ट्रिक में CISI के हमारे अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। चौथा ट्रिक भी चल रहा है इसमें CISI का। अब आ जाइए ट्रिक नंबर 5, लिखो बेटा ट्रिक नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 5, मेरे मन ना भूल ना जाना, लिख लो बेटा ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5, 5वां ट्रिक बेटा क्या होगा, 5वां ट्रिक क्या होगा, यदि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद भैया, देखो ये मूलधन ले लो, ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन का अनुपात ले लो। मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का मतलब समझते हो। मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, सभी को पता है ये प्रिंसिपल होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्लियर है बेटा। हाँ बेटा रीजनिंग का मैराथन होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी नहीं हुआ रीजनिंग का मैराथन, घबराइए मत। अरे रीजनिंग का होगा मेरे प्यारे बच्चे, घबराइए मत, रीजनिंग का भी लेंगे अभी। देखो ये प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। ये कहता है एक राशि चक्रवर्ती 2 वर्ष के बाद ये हो जाती है 2.25 गुना हो जाती है। देखो भैया मूलधन को 1 ले लिया हमने, 1 रुपया ले लिया, 2.25। जब यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो 2 अंक, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, याद रखिए 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि बटे में 100 आएगा ना, जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ बटे में 100 आएगा। ये देखो ये बटे में 100 जो आएगा ना बेटा, इसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पे देखना है कि कितने वर्ष का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना है कितने वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर 2 वर्ष का डिफरेंस है,
तो 2 वर्ष का अगर डिफरेंस है तो बेहतर दोनों का वर्गमूल ले लो, दोनों का वर्गमूल। इसका कितना हो गया 10 हो गया, इसका 15 हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। रेट को निकालना है। ये 5 रुपये का किस पे है भैया, 5 रुपये का ब्याज किस पे भैया 10 पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करना होता है। 5 दूनी 10, 2 से काट दो मेरे प्यारे बच्चों। 50% आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर भैया 50%। तो ये आप मूलधन और मिश्रधन, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 साल के लिए वर्गमूल लेना होता है, 3 साल के लिए घनमूल लेना होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे ये 3 वर्ष का क्वेश्चन है, 3 वर्षों में 1.33 गुणा हो जाती है कोई राशि, तो ब्याज की दर बताइए क्या होगा। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा सबका लेकर आऊंगा, घबराइए मत, ध्यान से देखें। सबके लिए लेके आएंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बेटा रीजनिंग का आपका कल मैराथन क्लास है, उसके बाद रीजनिंग का करवा दूंगा बेटा, घबराने का जरूरत नहीं है। हमारा माइक खराब हो गया था, नहीं तो आज रीजनिंग का भी करते हम, जो चिंता करने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग का आपका मैराथन जो क्लास है, कल आपकी 12 घंटे मैथ की है, उसके बाद आपकी रीजनिंग की और हिंदी की मैराथन क्लास में करवा दूंगा। हाँ बेटा रिवीजन क्लास में आपकी करवा दूंगा। चलो 7वां नंबर दोबारा बताएं। देखो बेटा यहाँ पे जो दशमलव था इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो जाएगी। दोनों का वर्गमूल ले लिया, इसका 10 हो गया, 15 5, 5 का डिफरेंस, 5 रुपये का ब्याज है, ये मूलधन है। 5 रुपये का जो ब्याज है वो मूलधन कितना दे रखा भैया 10 रुपये दे रखा। देखो ये ब्याज, ये मूलधन और गुणा में 100 कर दिया तो आपका रेट निकल के आ गया। क्लियर है कि नहीं है? हाँ बेटा, अरे नाम ले लेंगे भैया। मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाई कर ले, लाडले पढ़ाई कर ले। ये कहता है सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं बेटा। देखो ये प्रिंसिपल है, मूलधन है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट, ध्यान दीजिए इस बात को। मूलधन और मिश्रधन, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन और इसको बोलते हैं मिश्रधन। इस बात को समझने की कोशिश करना, इसको मिश्रधन बोला जाता है। मूलधन हमने 1 रुपया ले लिया, मिश्रधन है आपका 1.3331। जब इस दशमलव को हटाया जाएगा तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे इस 3 जीरो को ऐसे बढ़ा दो, 1 2 3। ये जो 3 अंक है, इस दशमलव को हटाने पर 3 जीरो इधर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही है। अब ये हो गया आपका 133 और ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय को देखना होता है। यहाँ पे समय जो दिखाई दे रहा है आपको, समय कितना है? ओहो प्रभु तेरी सदा, अरे प्रभु। यहाँ पे ये जो समय दे रखा है ये आपको 3 वर्ष दे रखा है। यहाँ पे जो टाइम है वो आपका 3 वर्ष है। टाइम आपको 3 वर्ष दे रखा है, याद रखो। 3 साल के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, अगर समय आपका 3 वर्ष दे रखा है तो उसका क्या लेना होगा, घनमूल लेना होगा। उसका घनमूल ले लो मेरे प्यारे बच्चों। 1000 का घनमूल कितना होता है 10, 133 का घनमूल कितना होगा 11। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो रेट 1 रुपये का जो अंतर है वो किस पे है मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज 10 पे है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 10%। रेट पूछा था, रेट आपका 10% आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई 10% आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो दबा के लाइक, दबा के शेयर कर दो भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन करो, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में भैया 3 सही 3 इतनी गुणा हो जाती है बेटा। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए भाई। हाँ ये मूलधन ले लो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। ये मूलधन और ये आपका हो गया भैया मिश्रधन, ठीक है। 8 या 24, ये 27/8 हो गया। इसको हमने ले लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये 8 और ये 27, ध्यान दीजिए इस बात पे। ये 8 और 27, 8 और 27 हो गया बेटा वर्गमूल। इसका ले लो बेटा घनमूल, ये ऐसा है, इसके घनमूल ले लिया। ये 3 साल की बात कर रहा है। समय जो है 3 वर्ष दे रखा बेटा। समय आपका 3 वर्ष दे रखा है बेटा। समय 3 वर्ष है तो भैया 3 वर्ष का घनमूल ले लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। दोनों के बीच कितने का 1 का अंतर है। रेट क्या हो जाएगा किस पे, 2 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 2 से काट दो बेटा, 50% आपका आंसर आ गया। 50% इज द राइट आंसर बच्चे। भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांस्टेबल का भी होगा भाई क्लास, चिंता मत करिए। अब ये CISI का ट्रिक हमारा चल रहा है बेटा, अलग अलग चैप्टर का, सभी चैप्टर का। नंबर सिस्टम का भी ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा भाई। नंबर सिस्टम का भी ट्रिक आपके लिए, देख लो भाई। ये CISI का ट्रिक आप लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि आपका मेंसुरेशन चैप्टर है। अब आ जाओ भाई ट्रिक नंबर 6 पे आ जाओ भाई। ट्रिक नंबर 6 पे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 6 मेंसुरेशन चैप्टर का तो नाम सुनाइए भाई सबने।
क्षेत्रमिति की आप लोग बात करते हैं, मेंसुरेशन की आप लोग बात करते हैं। देखो मेंसुरेशन चैप्टर की आप लोग बात करते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर के हर क्वेश्चन को भैया 2 सेकंड में सॉल्व करोगे आप लोग 2 सेकंड में, चाहे 2D का क्वेश्चन हो चाहे 3D का क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, हमारी चलेगी, ऑप्शन आपके होंगे। आप लोग फॉर्मूला, बड़े बड़े फॉर्मूले कौन कौन याद करेगा? बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। सवाल को पढ़ो। एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, पाइप को 1 सेंटीमीटर मोटाई। बताइए पाइप का। हाँ बेटा, अब इसमें पहले डायग्राम बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसको सॉल्व करिए। देखो ऐसे जो है खोखला पाइप मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है खोखला पाइप ये बेलनाकार होता है बेटा। डायग्राम बनाइए फिर इसको सॉल्व करिए। इतना समय नहीं वेस्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर देना है, विद इन सेकंड कर देना है सवाल को। ऑप्शन का ट्रिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर है बेटा। कोई भी सवाल आए क्षेत्रमिति से ध्यान से सुन लो। जय श्री राम। ये लिख लो भैया ट्रिक नंबर 6 पे आ चुके हैं। ट्रिक नंबर 6 पे आप लोग आ चुके हैं। ट्रिक नंबर 6 पे आप लोग आ चुके हैं। अच्छा लगे तो भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऑप्शन को लिख लो भैया ABCD, 4 ऑप्शन आपके सामने। 3.696। मैं ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा बेटा सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा बेटा। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में 2-3 बातें पूछेगा, याद रखिए। मेंसुरेशन क्वेश्चन में या तो मेंसुरेशन क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा आयतन बताएं, या मेंसुरेशन क्वेश्चन पूछ लेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, इंग्लिश में बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। या भैया पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये बातें आपसे पूछेगा पेपर में। आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय भैया आपसे जो है बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सबका पूछ सकता है, कोई मत रटना। जिन फार्मूले के अंदर पाई आता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, समझते हो ना। जिस फार्मूले में पाई आता है, जितने फार्मूले हैं सब में पाई आता है कि नहीं आता है? जितने फार्मूले आप रटोगे बेटा पाई आता है। जिस भी फार्मूले में पाई आता है कुछ करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके गिवन होंगे, 4 ऑप्शन को 11 से भाग कर देना है। 4 ऑप्शन को 11 से भाग कर देना है। 4 ऑप्शन को, जो ऑप्शन 11 से पूरा भाग होगा वही आंसर होगा, जो पूरा भाग होगा वही उत्तर होगा, जो पूरा भाग होगा वही उत्तर होगा। अब आप कहेंगे सर 1 से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, तो बेटा वो भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन आपके होंगे, 11 से भाग करना है। जिस भी फार्मूले के अंदर पाई आता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। जिस भी फार्मूले के अंदर पाई होता है 11 से भाग करना है। 11 से भाग करने का भी होता है विषम स्थान के अंकों का योग। देखो विषम स्थान में से सम स्थान के अंकों का योग निकाल देते हैं। अगर वो 0, 11 आता है वो संख्या 11 से भाग हो जाती है। जैसे 5335 ये है, तो विषम स्थान के अंक ये होते हैं। जैसे इसके नीचे देखो 1 2 3 4, ये 1 और 3 विषम स्थान पे अंक कौन से आ रहे हैं? 5 और 3 आ रहा है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और सम स्थान पे क्या आ रहा है? 5 और 3, ये भी 8 हो गया। अगर इसका डिफरेंस 0 और 11 आता है वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो 11 का शॉर्टकट नियम आपको याद होना चाहिए। तो ये संख्या 11 से भाग होगी, ये संख्या नहीं होगी सर, पूरी भाग नहीं होगी, ये नंबर होगा पूरा 11 से भाग। देखो भैया नहीं होगा तो देख लो बेटा, ध्यान से सुन लो। देखो 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है। 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। 12 में से 12 गया तो 0। तो ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी, यानी भाग करके देख सकते हो। देखो भैया 3696, इसको ऐसे भाग करके देख लो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। 11 3 33 मेरे पे बच्चों, 3 यहाँ पे बचेगा, 9 यहाँ पे बचेगा, फिर 11 3 33 फिर कर दो, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 6 ले लिया, 11 6 66। देखो बेटा पूरा भाग हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? जो ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो जाएगा, जो ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, काम खत्म। यही पाइप का भार आपसे पूछा था बेटा। क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप लोग कर सकते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव। करो जल्दी से। अब देखो इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, वैसे ये पढ़ो क्वेश्चन को बिना दे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं करना, 4 ऑप्शन को देखो बेटा, 4 ऑप्शन को देखो, 11 से भाग करो। ये देखो जी 2019 में आया हुआ सवाल है बेटा, ध्यान से सुनो। मेंसुरेशन चैप्टर में दिमाग मत लगाना, 11 से भाग कर देना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, 11 से भाग कर देना। 11 से भाग करने का शॉर्टकट नियम मैंने आपको बताया ही है मेरे प्यारे बच्चों। 11 से भाग करो, ये 11 से भाग होगा नहीं होगा। 6 और 3 9, 8 और 2 10, ये 11 से भाग हो रहा है सर? नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम काटते जाओ जब 11 से भाग नहीं हो रहा। बस जिसको देखो ये मेरे प्यारे बच्चों 11 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा सर। ये देखो 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये संख्या भैया 9 माइनस 9 बराबर 0, ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी। तो आंसर क्या होगा? बी होगा कि नहीं होगा? भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दो बेटा। कितना समय लग रहा है?
2 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ ना, देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसकी लैंग्वेज देखना इस क्वेश्चन की बेटा। इस क्वेश्चन को करने में आपको एक वृत्ताकार तैन 3 मीटर का, ये बेलनाकार है, ये नीचे से आपका बेलनाकार है और ऊपर से आपका वृत्ताकार टेंट ये शंक्वाकार है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखना बेटा कितना समय लगेगा। 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार था, फिर उसके बाद उसने कहा इसका व्यास ये दे रखा है, फिर शंक्वाकार दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने में आपको 5-5 मिनट आपको लग जाएंगे, पर मेरा प्यारा बच्चा ऑप्शन पे जाएगा, सभी को 11 से भाग करना, सभी को 11 से भाग करना बेटा, और प्रभु का नाम ले देना, सभी को 11 से भाग करना और जय श्री राम लिख देना। 11 से भाग का नियम सबसे बढ़िया है। ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी, आप कहोगे गुरुदेव नहीं होगी, ये संख्या पूरी भाग होगी, नहीं होगी, काट दो भैया। ये देखो 4 1 5, 5 और 3 8, ये संख्या नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर ए 1 1 3 8 5। ये देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक 11 से भाग की शॉर्टकट ट्रिक मैंने इसमें लगाई। 3 और 1 4, 5 4 9, 8 1 9, 9 में से 9 को लेंगे तो भैया 0 आएगा। यह संख्या 11 से पूरी भाग होगी, तो इसका मतलब आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। आंसर भी ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा? मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आप ठंडे पड़ रहे हैं, बताइए। अब पेपर में आए बच्चा यहाँ फार्मूला लिख लिख के सॉल्यूशन करेगा। हमारा बच्चा क्वेश्चन को देखो भैया, स्मार्ट वर्क पेपर में क्या होता है मैं फिर बताता हूँ। जितने बच्चे लाए हैं ध्यान से सुन लो। पेपर के अंदर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क से नौकरी नहीं लगती, स्मार्ट अप्रोच से लगती है। अब इसमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अर्धगोला जो ये होता है कटोरा जिसको आप बोलते हैं, ये अर्धगोला है। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये आपका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो ये फॉर्मूले याद कर लो, और ये जो हमारी बताई हुई ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों उसको देख लो। फार्मूले से आप लोग कितना पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। हमारा बच्चा सेकंडों में ऐसे चुटकी बजा बजा के फाड़ देगा पेपर को जो है। भैया धांसू ट्रिक सीख लो मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक होगी जादुई ट्रिक होगी, क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करेगी, सेकंड में। वादा है मेरा, पेपर में अगर सफल ना हो तो बेटा इस मार्कर को छोड़ दूंगा, चैनल वैनल बंद कर दूंगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा पाया तो इस चैनल को बंद कर दूंगा। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन अगर नहीं करवा पाया, पर आपको भी सौगंध लेनी पड़ेगी। इस परिवार को जल्दी से 5 लाख का परिवार पूरा करना होगा। कल 12 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूँ, हर चैप्टर की ट्रिक बताऊंगा, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, सब चैप्टर की ट्रिक बता दूंगा बेटा, घबराइए मत। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान से देख 4158 मेरे प्यारे बच्चे, 4158 आपको दे रखा है बेटा। 4158 11 से भाग कर, इसको 11 से भाग कर, ये 11 से पूरा भाग हो रहा है। ध्यान से देख बेटा, इसको 11 से भाग कर ये नहीं हो रहा, इसको 11 से भाग कर नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हो रहा। ओनली फॉर दिस ऑप्शन भाई ये देखता हूँ 4158 में मैं देखता हूँ तो 5 4 9 8 1 9, यही ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है? ईमानदारी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि यह संख्या 11 से पूरी भाग हो रही है। हाँ अरे भैया पेपर में भी सिर्फ 20 सवाल आएंगे। मेंसुरेशन के कम से कम 2 सवाल आपको मेंसुरेशन के मिलेंगे, 2 सवाल आपको क्षेत्रमिति के मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को आपने ऐसे उड़ाना है। 2 सवाल आपको क्षेत्रमिति के मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। 2 सवाल आपको अगर 2 ऑप्शन आते हैं, बहुत सही सवाल आ रहा है बेटा तेरे दिमाग में, 2 ऑप्शन वाला ले आए मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा 2 ऑप्शन वाला, तेरे दिमाग में बिल्कुल सही था। ये किसने पूछा मेरे को? ईमानदारी से बताना है किसने पूछा। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो ईमानदारी से बताना भाई। लाइट जनरेटर हैं गेमर, हाँ बेटा 2 ऑप्शन आते हैं तो बेटा 2 की छोड़। ये देख ये ऑप्शन भी 11 से पूरा भाग हो रहा है, और 6 और 4 10, ये ऑप्शन बस नहीं हो रहा है 11 से पूरा भाग। ये ऑप्शन भी 11 से पूरा भाग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 2 की बात कर रहे थे, यहाँ 3 है, ये भी ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो रहा है। इसमें 3 ऑप्शन 11 से पूरे भाग हो रहे हैं। आप 2 की बात करते, मैं कहता हूँ 3 ऑप्शन है। अब इस सवाल को ऐसी थोड़ी बता दे मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे ना तो बच्चों को जोड़ा जा रहा है, ना लाइक हो रहा है, ना शेयर हो रहा है। आप 2 ऑप्शन की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ 3 ऑप्शन भी पेपर में आ सकते हैं। ये 3 ऑप्शन भी पेपर में आ सकते हैं। ये तीनों के तीनों 11 से भाग हो रहे हैं। अब क्या जादू लगाएं मास्टर जी? जादू तो सारे फेल हो गए, जादू टोनोता सारा फेल हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, दूसरा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, ये ऑप्शन भी 11 से भाग हो रहा है। ये तो हमने काट दिया, इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे। मजा आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। धांसू ट्रिक
ये है सवाल पेपर में फंस सकता है भैया। ट्रिक नंबर 7 लिख दो बेटा, ट्रिक नंबर, ये 7वां ट्रिक है अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिक नंबर 7 बेटो, राधे राधे। ट्रिक नंबर 7 है। कौन कौन बच्चा इस ट्रिक को सीखना चाहता है? कौन कौन बेटा इस ट्रिक को जानना चाहता है कि सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन पेपर में आते हैं जो 11 से भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैं बता देता हूँ, ये 3 ऑप्शन है जो 11 से, ये ऑप्शन भी 11 से पूरा भाग हो रहा है, ये ऑप्शन भी 11 से पूरा भाग हो रहा है, ये ऑप्शन भी 11 से पूरा भाग हो रहा है। इसको तो कहीं गिनो ही मत, ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, जय श्री राम लिखना पड़ेगा भैया। जल्दी से जल्दी यार, कम से कम 500 बच्चा लाइव होना चाहिए था आज महाकाल के आशीर्वाद से भाई। देख बेटा, वो ट्रिक है जो क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर देती है। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दिलवा दूंगा आपको, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग सॉल्व कर लो बेटा। जो बच्चा ये कहता है सर मुझे तो मेंसुरेशन आती है, सॉल्व कर दे बेटा। जो बच्चा कहता है मुझे मेंसुरेशन आती है तो बेटा इसको सॉल्व कर दे, बता दे तू आंसर इसका जो है। मान जाऊंगा इसका आंसर, बता दे बेटा जल्दी से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दिलवा दूंगा बेटा। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। वो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि एकदम सर मजा आ जाए आपको। वो ट्रिक बताने जा रहा हूं एकदम मैजिकल। वो ट्रिक देने जा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन आते हैं, अगर मोर देन 2 ऑप्शन आते हैं, गर्दा काट के आओगे पेपर में, गर्दा काट के नहीं आओगे ना पेपर में भैया, ग्रांड सलूट देंगे अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे भाई। जल्दी से जोड़ते जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करना है। पेपर में गर्दा काटोगे, देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। इसने ऊंचाई को दे रखा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है। इस ऊंचाई को 24 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट होता है। ध्यान से सुनना, ये आपका हाइट है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसने 24 दे दिया, इसने 24 दे दिया। ये आपका रेडियस होता है और ये आपका स्लांट हाइट होता है, एल। एल जो होता है, आप समझिए इस बात को मेरे प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको बताऊंगा, पाइथागोरस। याद रखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है 2 भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के बराबर होता है। ये 24 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 24 है, ये 24 है, ये 25 है। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है, याद रखो। 7, 24, 25 का 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है। 7, 24 और 25 की ट्रिपलेट होती है। ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका 25 हो जाएगा। 24 का वर्ग और 7 का वर्ग, ट्रिपलेट ये होता है 2 भुजाओं का वर्ग। 7 का वर्ग 24 का वर्ग जो होता है वो 25 के वर्ग के बराबर होता है। ये कहते हैं आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए इस बात को। जो है हमने इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिया क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, CSA जो होता है वो होता है आपका पाई, R और L। ध्यान से सुनो, 7 का ट्रिपलेट था भाई, 7, 24 और 25। ये 7 का ट्रिपलेट था मेरे प्यारे बच्चों, 7, 24 और 25। ये 7, ये 24 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 25 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? पुट द वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर। सारे ट्रिपलेट लिखवा दे बेटा, एक बार लिखवा देता हूँ बेटा। रुक जाओ 2 मिनट में, सारे ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ बेटा, टेंशन मत लो एक बार थोड़ा सा। ये 22/7 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये R का वैल्यू कितना है? यहाँ पे ये 7 आ गया। और ये L का वैल्यू कितना है बेटा? 25। 7 से 7 काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 आपका आंसर आ गया। 550 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 5 अभी लिखवा देता हूँ बेटा, टेंशन मत लो। अभी लिखवा दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बेटा। सारे ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, घबराओ मत। कौन कौन चाहता है ट्रिपलेट को बताना? अभी कुछ क्वेश्चन कर ले, उसके बाद मैं आपको सारे ट्रिपलेट सब बता के भेजूंगा, घबराइए मत। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रिपलेट का जन्म कैसे होता है, कैसे कैसे ट्रिपलेट को बनाया जाता है, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखा के भेजूंगा। बस लगातार क्लास में बने रहना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो ऐसा है, कम से कम कुछ सवाल सॉल्व कर लो बेटा। अभी मैंने आपको जो ट्रिक नंबर कितना था ये मेरे प्यारे बच्चों? ट्रिक नंबर 7 था। कम से कम 10 ट्रिक कर लो, उसके बाद मैं आपको सारा बेसिक पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो 5, 12, 13 भी होता है, बिल्कुल होता है 5, 12, 13। ट्रिपलेट होता है भैया 3, 4, 5। 5, 12, 13 लिख लो बेटा। 6, 8, 10, 7, 24, 25। अभी इनको लिख लो, मैं फिर ये बनाना सिखा दूंगा आपको कैसे कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का सारा नियम आपको सिखा दूंगा, घबराइए मत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल भी एकदम जो है।
पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ यार, ये बाद में सिखा दूंगा। पहले कुछ सवाल कर लो फिर बाद में सीख लेना। ये कहता है एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, बताना है भाई इसका आयतन क्या होगा। जल्दी से मुझे आयतन बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा, मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बताई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या ये ऑप्शन 11 से पूरा भाग होगा? नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन 11 से पूरा भाग होगा? नहीं होगा सर, ये ऑप्शन तो है ही नहीं बेटा। 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, यही ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो रहा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कितनी देर में आप लोग आंसर दे पा रहे हैं? जल्दी से जल्दी देखो बेटा, सवाल नंबर 19 पे आ चुके हैं। सवाल नंबर 19 पे आ चुके हैं। देखो बेटा जल्दी से जल्दी। 8 5 13 और 6 19, यही ऑप्शन 11 से पूरा भाग हो रहा है। सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन। मैंने सवाल को पढ़ा ही नहीं, सीधा क्वेश्चन को उड़ा दिया सीधा। जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों। सीधा सीधा सवाल देखो, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा फटाफट से आंसर दे, फटाफट से आंसर दे। कल 12 घंटे की क्लास है आप लोगों की, कल 12 घंटे की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की 12 घंटे की मैराथन क्लास है कल आपकी। जो जल्दी से जल्दी 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन है, सवाल में पूछा है इसका खर्च कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दे। हाँ फटाफट से आंसर दे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट 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 फटाफट। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? क्या ये 11 से भाग हो रहा है? सर ये 11 से भाग, ओनली फॉर दिस ऑप्शन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से जल्दी। छिन्नक 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 जानते हो क्या होता है? छिन्नक बाल्टी होती है, ये होती है। इसके फार्मूला याद है कितने बच्चों को इसका फार्मूला याद है? छिन्नक ये बाल्टी होती है, इसका फार्मूला कितने बच्चों को याद है? इस छिन्नक में ये होती है स्मॉल रेडियस आर, ये कैपिटल रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये स्लांट हाइट होती है। कितने बच्चों के फॉर्मूले याद है? और मैंने जो ट्रिक बताई है 4 ऑप्शन को 11 से भाग करो। मैंने जो ट्रिक आपको बताई बेटा, 4 ऑप्शन लो सीधा सीधा 11 से भाग करो बेटा। 4 ऑप्शन लो सीधा सीधा, 4 ऑप्शन को सीधा 11 से भाग करो बेटा। देखो 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8, 4 2 6, ये ऑप्शन 11 से भाग नहीं होगा। 6 और 4 10, 4 2 8, ये ऑप्शन भी 11 से भाग नहीं होगा। ये देखो ये 6 और 2 8, 4 4 8, यही ऑप्शन 11 से पूरा भाग होगा। देखो ये 6 और 2 8 और 4 4 8, ये ऑप्शन 11 से पूरा भाग होगा। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ये बिल्कुल। कल आपकी 12 घंटे की मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, कल दोपहर 12 बजे से, कल दोपहर 12 बजे से आपकी 12 घंटे की मैराथन क्लास है। 12 बजे से आपकी 12 घंटे की मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। 12 घंटे की आपकी मैराथन क्लास है कल मेरे प्यारे बच्चों आपकी। तो ये क्वेश्चंस आप लोग अब सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। ठीक बात है कि नहीं? मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन आप लोग उड़ा सकते हो। अब ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकता है बेटा, बिल्कुल फंसेगा ऐसा क्वेश्चन। बताइए ट्रिक नंबर 8 पे आ जाओ। ट्रिक नंबर 8, 10 ट्रिक करवा के जाओ। ट्रिक नंबर 8 जल्दी से जल्दी बताइए। ये सवाल पेपर में फंस गया, कैसे करोगे भाई? पसीना यहाँ से निकलता है। अगर x का वैल्यू आपको 16 दे रखा है, सवाल कहता है बेटा तो बताओ x की पावर 4 17 x का क्यूब प्लस में 17 x का स्क्वायर माइनस में 17 x प्लस में 17। अब ऐसा सवाल अगर पेपर में दे दे बेटा, अच्छा बच्चा पसीना छोड़ जाता है। अच्छे बच्चे पसीना छोड़ जाएंगे, जानते हो। ये x का वैल्यू जो 16 है, यहाँ पे 16 को पुट करो, यहाँ पे 16 को पुट करो बेटा। यहाँ 16 को पुट करना होगा, यहाँ 16 को पुट करना होगा। यहाँ पे यहाँ 16 की पावर यहाँ 4, यहाँ 16 की पावर 3, यहाँ 16 की पावर 2, यहाँ 16। ऐसा 16 को रखो भैया, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने में बहुत समय लग जाता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसी ट्रिक आपको बता देते हैं। लिखो बेटा इस क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू x दे रखी है बेटा, इस बात को विशेष ध्यान देना। अगर यहाँ पे जो वैल्यू x दे रखी है, अगर ये x के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे x वाले नंबर को ले लो, सिर्फ x वाले नंबर को ले लो। जहाँ पे x है ना, उसी वैल्यू को उठा लो, सिर्फ वहीं से उस वैल्यू को उठा लो। यहाँ पे x है तो ये माइनस का 17x लिया, प्लस में 17 ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना है। x का वैल्यू अगर आपको देखो, सिर्फ x वाली वैल्यू को मैंने लिया है, ध्यान से फिर समझो, मैं फिर बता रहा हूँ। जो x है इसको सबको छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो इसकी तरफ। ट्रिक को देखो बेटा, इसको लेना है सिर्फ जिस पे x है। अगर x का वैल्यू 16 है, अगर x का वैल्यू 16 है तो 16 में x की गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 16x मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे, यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस करते बेटा, इसमें से माइनस कर दो, माइनस का x प्लस में 17। तो ये माइनस x का वैल्यू कितना है 16, 16 प्लस में 17 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
कितना समय लगा मेरे प्यारे बच्चों? ये है ट्रिक नंबर 8 आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। आई लव यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू। हमने क्या किया, ऐसे सवाल जब आपके पेपर में दे देगा बेटा, ऐसे कांटा लगा दो इस पे, बिल्कुल एकदम कांटा, इस पे सिर्फ कांटा लगा दो, और जहाँ पे जो x है ना, x उसी वैल्यू को लेना जहाँ पे x है बस। और यहाँ पे इस संख्या की गुणा करके इसमें अगर यहाँ माइनस है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो बस। अगला क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर x का वैल्यू 11 है तो इस नंबर का x की 5 बार x की 4, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए एक बार, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। देख बेटा, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे x है ना तो सिर्फ x वाले फंक्शन को देख बेटा, कुछ मत देख, सबको काट दे, सबको काट दे। ट्रिक पे आ जा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 8 था मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका ट्रिक नंबर 8 पे हम चल रहे हैं। जितने बच्चे थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं ध्यान से सुन लो भैया, ट्रिक नंबर 8 है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। ये सवाल नंबर सिस्टम से है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम भी सुन लो भैया, ये है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। ये जो टॉपिक है वो है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ये सवाल फंसता है बेटा पेपर में। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से सवाल फंसेगा। ये यहाँ 12x माइनस का 1 लिया, 11 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 11x हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे तो x माइनस में 1 और 11 माइनस में 1 बराबर आपका 10। ये आपका 10 आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगा। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम सुने है ना, नंबर सिस्टम से सवाल आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से मुझे करके दिखाइए जल्दी से। अगर x का वैल्यू आपको दे रखा है 106, बताइए 106 दे रखा है, इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करके दिखा दे अगर 2 सेकंड के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। भैया नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, संख्या पद्धति मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है बेटा। हमने जो ट्रिक आपको सिखाई है, सवाल का लेवल देखो बेटा, x की पावर 5, 106 की पावर, 106 की पावर एक बार 5 करना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सॉल्यूशन करके देखो, कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे लाइन मार दो बस, कुछ नहीं करना, बस वहां छोड़ो जहां पे x है। ये x दे रखा है, जब x इक्वल दे रखा है ना बेटा, याद रखो, जब ये x दे रखा है ना तो x वाले पार्ट को उठा लो यहाँ से, बस x वाले पार्ट को ऐसे ग्रिप में ऐसे ऐसे पकड़ लो, इसको जो है x वाले पार्ट को ऐसे पकड़ लो यहाँ पे, और यहाँ पे 17x प्लस में 25 को यहाँ पे लिख लो। लिख लिया 1725। अब इसकी x की 106 से गुणा करो, यहाँ पे 106x हो गया, यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे x प्लस में 25 बचेगा बेटा। जय श्री राम जय महाकाल। इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी 106 प्लस में 25 कर दो बेटा, कितना हो गया? 6 5 11, ये 131 आपका मेरे प्यारे बच्चों। 131 इज द राइट आंसर बेटा। भाई मजा आए तभी सेशन को लाइक शेयर और चैनल को जय श्री राम जय महाकाल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताइए। 131 कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो इस टाइप से आप लोग इस टाइप को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर मुझे बताइए, फिर टाइप को चेंज करता हूँ, टाइप को चेंज करता हूँ। जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर ट्रिक को चेंज करता हूँ। नया सवाल नई ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, जल्दी से। भाई x का वैल्यू अगर 8 है तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लूंगा, ये माइनस का 9 है, कुछ नहीं करना, माइनस का 9x 8 से गुणा कर दूंगा तो 8x माइनस प्लस यहाँ पे x बचेगा वो भी माइनस का, तो माइनस का 8 आपका आंसर होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताइए कितना समय लग रहा है। ट्रिक से सवाल देखे भैया, ये ट्रिक नंबर मेरे प्यारे बच्चों 8 आपका चल रहा है। ट्रिक नंबर 8 है ना, ट्रिक नंबर 8 चल रहा है भाई, ट्रिक नंबर 8 आपका चल रहा है बेटा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी आप भी सॉल्व करें ना बेटा, आप भी तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। फिर टाइप को चेंज करता हूँ, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन। ये देखो, ये सवाल पेपर में फंस रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल पेपर में आ रहे हैं, ये सवाल पेपर में आ रहे हैं बेटा, पेपर में आ रहे हैं सवाल। यहाँ देखो x का वैल्यू 12 दे रखा है तो बेटा माइनस का 12, मैं यहाँ से ले लेता हूँ माइनस का 12x प्लस का 11, तो ये 12x हो गया बेटा, 12 से 12 कट गया, 11 आपका आंसर आ गया बेटा। कितना समय लग रहा है? अरे भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भैया, दबा के लाइक और शेयर जल्दी से। देखो x का वैल्यू आपको 24 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट से आंसर दो। 24 आपका दे रखा है बेटा, लास्ट नंबर को लेना होता है। लास्ट नंबर जैसे यहाँ से 25 दे रखा है बेटा, 25 यहाँ पे 25 x प्लस में आपका 5 दे रखा है, तो ये आपका 24 माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे x प्लस का 5 हो गया, 25 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? ये 24। भाई देखो माइनस कर दिया ना, 24 प्लस में 5 कितना हो गया बेटा? 29 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। भाई मजा आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए सर, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप फोड़ के आ जाओगे मेरे प्यारे बच्चों पेपर में, मुझे उम्मीद है इसका टाइप का क्वेश्चन। चलो
भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जय श्री राम। थोड़ा फास्ट चलेंगे ना बेटा, हाँ भाई फास्ट चलेंगे, हाँ थोड़ा मज़ा आएगा ना। अब ये सवाल है, ट्रिक नंबर लिखो बेटा, ये सवाल फंसेगा पेपर में, मैं बता रहा हूँ ये सवाल फंसेगा पेपर में। ये ट्रिक नंबर लिख लो भैया, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर ये आपका 9 है। ट्रिक नंबर 9 पे आ चुके हैं। मैंने 20 ट्रिक्स की बात करी थी, 20 ट्रिक आपको देके जाऊंगा। मैंने 20 ट्रिक्स की आपसे बात करी थी, 20 ट्रिक मैंने आपसे कहा था, 20 ट्रिक मैं आपको आज देके जाऊंगा। 20 ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, 20 ट्रिक्स की मैंने आपसे बात करी थी। 20 की 20 ट्रिक्स आप लोग सीख के जाइए बेटा आज मेरे से। ये ट्रिक नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक जो बच्चे लेट हो गए हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, CISI के क्वेश्चन। बेटा देखो, जो बच्चे हमारे साथ लेट जुड़ रहे हैं ध्यान से सुन लो, मैंने सब पे ट्रिक करवा रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है ये नंबर सिस्टम पे ही है। मैंने टाइम एंड वर्क का ट्रिक करवाया है, यहाँ देखो CISI का ट्रिक है, ये देखो टाइम एंड वर्क का ट्रिक करवाया है, ये देखो टाइम एंड वर्क का ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क का ट्रिक ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़वा दिया है यहाँ पे, तो क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना। टाइम एंड वर्क का ट्रिक है, फिर CISI पे ट्रिक मैंने करवाए हैं। तो बेटा ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में बहुत ही फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो ये सारा मेंसुरेशन पे ट्रिक मैंने आपको करवाई है। नंबर सिस्टम चल रहा है अब आपका। ओहो, अब ये क्वेश्चन फंसेगा आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 9, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को पुट कर दो, पुट द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, जैसे x का वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो ये 1 प्लस में 1 बराबर में 2, 2 बराबर में 2, जिसमें से लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए, जिसमें से LHS आपका RHS के बराबर हो जाए। हाँ, LHS आपका किसके बराबर हो जाए? RHS के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। हाँ, जिसमें LHS आपका किसके बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, RHS के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 2 बराबर 2 होगा आपका, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ 1 पुट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 का क्यूब हो गया। ध्यान दीजिए इस बात को, ये 1 का क्यूब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 1 प्लस में 1 आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका? 2 आ जाएगा। चलो, वहाँ पे 1 पुट किया था आपने मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे -1, ये देखो यहाँ पे -1 पुट करेंगे हम, -1 क्या हो जाएगा? -2 बराबर -2। तो यहाँ पे जब माइनस का वैल्यू पुट करेंगे, देखो प्लस माइनस का वैल्यू देखो, यहाँ माइनस का 1 पुट करेंगे इसकी पावर 32 करेंगे, यहाँ ऊपर माइनस का 1 पुट करेंगे इसकी पावर 47। तो -1 की पावर सम संख्या होती है, वो होती है +1 होती है, और ये -1 कट जाएगा तो कितना आंसर? 0 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकता है बेटा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। ट्रिक नंबर 9 को पकड़े आप लोग जो है। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, जैसे इस टाइप से लेंथ में क्वेश्चन देगा 47 पे, बस ये कंडीशन आपके पेपर में दे देगा, ये कंडीशन आपके पेपर में दे देगा। GD में हर बार यहां से क्वेश्चन फंसता है, हर बार यहां से क्वेश्चन फंसता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चा दिमाग नहीं लगाता, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दे, x का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 1, x का वैल्यू 1 पुट कर दे मेरे प्यारे बच्चे। 1 + 1, x का वैल्यू 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, 1 + 1 2 बराबर 2। याद रखो 2 बराबर 2 कंडीशन सेटिस्फाई है। अरे x का वैल्यू 2 पिट किया, 2 बराबर 2 कंडीशन सेटिस्फाई है, कुछ नहीं करना। बच्चा इसको देख के घबराता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे याद रख बेटा, जो बच्चे हैं देखो 1 की पावर 2 करो, 4 करो, या 1 की पावर 100 करो, 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आपने यहाँ पे देखा x का वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो ये हो गया 1 1 1, 1 + 1 बराबर 2 बराबर 2। LHS किसके बराबर? RHS के बराबर। जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए, जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। हाँ बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 1 पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 1 + 1 + 1 मेरे प्यारे बच्चों, और ये +1 आपका जो कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? हाँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टाइप को चेंज कर लेते हैं आपके लिए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल CHSL में आता है, आपके में जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ये है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये टाइप आपकी नंबर सिस्टम से फंसेगी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। अब आ जाइए ट्रिक नंबर 10, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। ट्रिक नंबर 10 पे आ जाइए बेटा। ट्रिक नंबर 10, ये देखो, ये नंबर, ट्रिक नंबर 10 लिखो बेटा। ट्रिक नंबर 10 पे आ गए हैं भैया, ट्रिक नंबर 10 पे आ गए हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन फंसेगा पेपर में बेटा। ये नंबर सिस्टम है, लिख लो टॉपिक का नंबर, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है बेटा, संख्या पद्धति जो आप टॉपिक करते हैं, संख्या पद्धति जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम, NS मैंने लिख दिया है। यहाँ से एक सवाल, ये सवाल किस टाइप से है? ध्यान से सुन लो, शेषफल प्रमेय से। ये सवाल किससे भैया? शेषफल प्रमेय।
शेषफल प्रमेय जिसका फार्मूला आप लोग याद करते हैं, भाज्य, देखो ये फार्मूला आप लोग याद, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग रटते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग रटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन ले बेटा। ये संख्या पद्धति से ये सवाल पेपर में फंसेगा, याद रखियो बेटा, याद रखियो, ये सवाल फंसेगा। ये फार्मूला है भाज्य भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन आता है बेटा पेपर को फोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। संडे के दिन क्लास ले रहा हूँ, यूं ही मेहनत नहीं कर रहा आप लोगों को लिए, संडे के दिन क्लास ले रहा हूँ, फोड़ के आओगे। देखो अब इसका धांसू ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, भूल जाओ फार्मूले मेरे प्यारे बच्चों। संख्या पद्धति का क्वेश्चन आएगा भैया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, NS मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देख बेटा ट्रिक सीख ले, जब भी ये सवाल पेपर में फंसे तो फोड़ दे इसको, फोड़ो सवाल को, फोड़ो भैया, फोड़ो सवाल को, मैंने लिख दिया फोड़ना है। आपका काम है पेपर में फोड़ के आना है बेटा। कैसे फोड़ के आओगे, ध्यान से सुनना। संख्या को 119 से भाग दिया, जब 119 से वो भाग दे रहा है, ध्यान से सुनो, 119 से भाग देने पर 19 शेष छोड़ रहा है, 19 शेष छोड़ रहा है, शेष बचता है। तब इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बेटा जी 19 को लिखो और इसी को 17 से भाग दे दो, इसी को 17 से, 17 एकम 17 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 2 शेष। कितना बचेगा, 17 एकम 17, सीधा धांसू ट्रिक, एकदम फोड़ो ट्रिक से फोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। दबा के लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो अभी भी आप लोग, जो कम से कम 500 बच्चा लाइव हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अब सवाल को आप लोग 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग देंगे, 2 सेकंड के अंदर इस ट्रिक का। ट्रिक नंबर 10 है, बच्चों को बता देता हूं बेटा, ये ट्रिक नंबर 10 है हमारा, ट्रिक नंबर 10 पे हम चल रहे हैं। 29 शेष बचता है, संख्या को 17 से भाग दें। अब 29 शेष बचता है तो संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा बेटा, जल्दी से फटाफट आंसर दे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुदा आग में झोंक दे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया भाई। दबा के लाइक और शेयर, फोड़ दो सवालों को बेटा। 39 को लिखो भैया, 17 से भाग करो, तो 17 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 17 से भाग करेंगे, 17 दूना 34 होगा, और माइनस कर दो, 9 में से 4 गया तो भैया 5 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपका राइट आंसर है। पेपर का सवाल करवा रहा हूँ, घर से नहीं है, पेपर के सवाल सोल्व करवा रहा हूँ बेटा। जल्दी से सेशन को शेयर करो। अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा, अगले क्वेश्चन नंबर 85। देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए भाई, मजा आएगा। ट्रिक देखो, ट्रिक से का सवाल को करो 2 सेकंड में, ट्रिक से सवाल को 2 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकंड में सवाल सॉल्व करो। संख्या को 3 शेष बचता है, ये चेंज है सवाल, इसकी भाषा चेंज है सवाल की। यहाँ पे इसने जो भाषा लिखी है बेटा, वो भाषा ये लिखी है वर्ग को 6 से भाग। इसमें सवाल की भाषा को उसने चेंज कर दिया है, पर आप दिमाग पे जोर मत डालिए, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है, ध्यान से देखिए संख्या जो है आपकी वो दे रखी है 3, तो जो 3 जो संख्या है ना, इसी का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो भैया 9, इसी संख्या का वर्ग करो। जो ये संख्या दे रखी है ना, ये संख्या 3 है, 3 जो शेष दे रखा है, इसी शेष का क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग कहता है तो वर्ग कर दो, घन कहता है तो घन कर दो मेरे प्यारे बच्चों। और इसको सीधा 6 से कर दो बेटा, 6 से ये, और इसको सीधा 6 से भाग कर दो, 6 कम 6, कितना शेष बचेगा, 3। व्हाट इज द रिमाइंडर, 3 आपका शेष है मेरे प्यारे बच्चों, 3 आपका शेष है बेटा। बहुत शानदार, जानदार, जल्दी से बताइए, मुंह जवानी आंसर दीजिए। कलम चलाने का जरूरत नहीं है, कलम वो चलाएगा जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो, ना संघर्ष ना तकलीफ। क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। जीडी को पेपर को फाड़ के आना है, महाकाल की सौगंध, फाड़ के आना है पेपर को एकदम। कल 12 घंटे की क्लास लगा दिया हूं, कल आपके लिए 12 घंटे, बिल्कुल एकदम 12 घंटे सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। 12 घंटे की क्लास दोपहर 12 बजे से है, दोपहर 12 बजे से आपकी 12 घंटे क्लास लगा दिया हूं। मैराथन क्लास आपके लिए, मैराथन क्लास बिल्कुल एकदम आपके लिए, सारे टॉपिक, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आपका टॉपिक है, पूरा मैथ, पूरे मैथ का रिवीजन करवाऊंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
जल्दी से। अब ये कहता है 45 बचता है तो भैया 13 से भाग करने पर 45 को लिख दो भैया, 13 से भाग कर दो। 13 3 कितना हो गया 39। जल्दी से कितना बचा बेटा 6। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप लोग आंसर देते हैं तो मजा आता है कि नहीं आता? टाइप को चेंज करते हैं, टाइप को चेंज करते हैं बेटा, ध्यान से सुन लो। ये सवाल अगर पेपर में फंस गया तो बताइए। रिमाइंडर थ्योरम में भी मेरे पे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में इस टाइप के सवाल फंस जाते हैं। सभी ग्रुप्स में शेयर करना बेटा। देखो ये सवाल अगर फंसा, ध्यान से सुन लो इस बात को, ये सवाल ये धांसू सवाल है बेटा। इस साल तो देखो 2 की पावर 31/3 इस क्वेश्चन को करके देखना। अगर ये क्वेश्चन फंस गया पेपर के अंदर बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा आप लोगों को, मैं फिर बता रहा हूं। कमेंट ऑप्शन में जय श्री राम जय महाकाल जरूर लिखे मेरे प्यारे बच्चों। कल 12 बजे आपके लिए 12 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ। कल दोपहर 12 बजे से आपके लिए 12 घंटे की मैराथन है। सब लोग तैयार हो जाना। हर हर महादेव। हाँ बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कल जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं ध्यान से सुन लो। कल आपके लिए 12 बजे से मैथ का फुल संपूर्ण मैथ का रिवीजन लेके आ रहा हूँ। कल आपके लिए संपूर्ण मैथ का रिवीजन लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना। कल आपके लिए संपूर्ण मैथ का रिवीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। ये क्लास जो बेटा लेट हो रहे हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। कल आपके लिए संपूर्ण मैथ का ये क्लास है। कल 9 जनवरी है, 12 बजे से दोपहर 12 बजे से आपके लिए 12 घंटे लगातार आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो 12 घंटे। कल ये 12 घंटे की लगातार मैराथन क्लास है, महा मैराथन क्लास है आपके लिए। संपूर्ण मैथ का रिवीजन अब की बार एसएससी जीडी पार, अब की बार एसएससी जीडी पार। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यही लक्ष्य है कि आपको मुकाम तक पहुंचाना मेरे प्यारे बच्चों। ये यूट्यूब पर लाइव है, इसको शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। इवेंट लगा हुआ है, कल दोपहर 12 बजे मैं आपके समक्ष रहूंगा बेटा। जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं दिलवा देते मेरे प्यारे बच्चों। आग लग चुकी है सीने में, हमने क्या कहा, आग लग चुकी है सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भाई तुम्हारे अंदर जुनून है ना, तो इस सेशन को शेयर कर देना। इसमें कम से कम 1000 बच्चा लाइव हो जाना चाहिए। महाकाल की सौगंध, मजा जब ही आएगा। ये तपस्या तुम्हारे लिए है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा बेटा। ये 12 घंटे की क्लास कल 9 जनवरी का दिन है। पेपर से एक दिन पहले पूरे मैथ का रिवीजन। मैथ में 20/20 सवाल ठीक करके आओगे। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों अब सवाल पे आ जाते हैं। देखो मैंने अर्थमेटिक भी सॉल्व करवाया। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं ना बेटा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक, धांसू ट्रिक, ध्यान से सुन लो। ये साधारण ब्याज, ये टाइम एंड वर्क का ट्रिक, देखो ये समय और कार्य की ट्रिक, सबकी ट्रिक कल ट्रिक के साथ करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, कल ट्रिक पढ़ाऊंगा। 12 घंटे लगातार ट्रिक चलेगा बेटा। चलो बेटा जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करो। भाई मजा आए तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर। हाथ जोड़ के निवेदन है इस परिवार को जल्दी से 5 लाख का परिवार कर देना बेटा, जल्दी से जल्दी। अब मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करवा देता हूँ जल्दी से, जो ट्रिक के हैं बेटा। देखो वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो डी में आता है, जो जीडी में सवाल आते हैं वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, वही कंटेंट जो जीडी में आता है। शांत से ये क्वेश्चन को देख लो बेटा। हाँ भाई कहाँ था वो सवाल? देखो ये क्वेश्चन फंसेगा पेपर में, मैं फिर बता रहा हूँ आपका जो है ये क्वेश्चन था। अब ध्यान से सुनो इसमें क्या है। इसमें क्या करना है, अगर पावर देखो, ये देखो पावर जब भी आपको ऐसा दे रखो, पावर आपको दे रखा हो, देखो पावर या तो आपको सम संख्या देगा या आपको विषम संख्या देगा। पावर 2 ही देगा, या सम संख्या देगा विषम संख्या देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या देगा तो इसको सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या में, विषम संख्या देगा सबसे छोटी विषम संख्या में, मिनिमाइज कर दो। इसको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। छोटी संख्या में मिनिमाइज करना होता है। जैसे ये 2 की पावर 31 है, बटे में क्या था 3, तो इसको सबसे छोटी, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या हमारे पास क्या है 1। 2 की पावर 1 बटे में 3, तो आंसर क्या आ गया भैया 2। अगर मान लीजिए ये 2 की पावर 32 होता बटे में 3, तो 32 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको किस में मिनिमाइज करते, 2 की पावर 2 में बटे में 3, तब हमारा कितना आता, 1 आंसर आता। बेटा ध्यान से सुन लो, मिनिमाइज का मतलब होता है उसमें तोड़ दो। जैसे पावर 31 था, 31 को हमने किस में तोड़ दिया, 1 में, सबसे छोटी विषम संख्या में तोड़ दो। अगर सम संख्या होगी तो सबसे छोटी सम संख्या में तोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ध्यान से सुन लो। ये 2 की पावर 311
और बट्टे में 2 की पावर 311 बट्टे में 3, बताइए अब आंसर क्या होता मेरे प्यारे बच्चों? 2 की पावर 311 बट्टे में 3। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, 311 एक विषम संख्या है तो इसको विषम संख्या में तोड़ेंगे, 2 की पावर 1 बट्टे में 3, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया 2। विद इन सेकंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर। ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि इस सवाल को देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इस सवाल को देख लो, ये सवाल देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये 200 है, ये 17 की पावर आपकी 200 दे रखी है, बटे में 18 है, तो क्या कर दो 17 की पावर 200 2 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बटे में 18 17 की पावर 200 क्या होता है 289, और इसको अगर 18 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना आएगा भैया? भाग से 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट से आप लोग दे सकते हो जल्दी से जल्दी। यहाँ पे देखो जल्दी से, जैसे ये 9 की पावर 6 माइनस में 11 बटे में 8 आपको दे दिया है। अब 9 की पावर देखो ये एक सम संख्या है, 9 की पावर 6 एक सम संख्या है, तो 9 की पावर 2 में तोड़ दो, छोटी सम संख्या में तोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81 में से 11 को माइनस करो, 8 से भाग कर दो, और ये हो जाएगा 70 8 से भाग करेंगे 8 × 2 64, कितना बचेगा बेटा? 6 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? भाई फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है बेटा, बहुत शानदार सवाल है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताएं। 49 की पावर 15, ये सवाल ट्रिक नंबर देखो, ये है भैया ट्रिक नंबर 11, जल्दी से देखो भैया ट्रिक नंबर 11, इस क्वेश्चन में 11वां ट्रिक नंबर 11 में बताता हूँ बेटा। ये कहता है जैसे 49 है, 49 की पावर ये 15 दे रखा है, माइनस में 1 है। अब बताइए इस क्वेश्चन को, सवाल ये कहता है, बताइए, सवाल इस टाइप से पेपर में आएगा बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। ये संख्या पूर्णतः किससे भाग होगी, ये पूछता है, यह संख्या पूर्णतः किससे भाग होगी, ये पूछेगा। यह संख्या पूर्णतः किससे भाग होगी? अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो। किससे भाग होगी? देखो बेटा, ये एक विषम संख्या है, ये क्या है? विषम संख्या है, तो विषम में मिनिमाइज, सबसे छोटी विषम संख्या में तोड़ दो, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 होती है, तो 49 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस में 1, 49 की पावर 1, 49 में से 1 करेंगे तो 48, 48 किससे भाग होगा? 48 देखो किससे भाग होगा, 48 किससे भाग होगा? 50 से भाग नहीं होगा, इससे भाग नहीं होगा, 51 से नहीं होगा, ओनली फॉर 8। 48 8 से भाग होगा, 8 छिंग 48 मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 आपका इसका आंसर होगा। मजेदार सवाल है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए, मजेदार सवाल है कि नहीं है बेटा? कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, फटाफट से कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। ये परीक्षा में आएगा 7 की पावर 19 प्लस में 2 बटे में 8, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? फिर चेंज करते हैं, अगले टाइप का क्या सवाल पूछता है। रिमाइंडर थ्योरम से ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सवाल को आप लोग फाड़ के आना बेटा। देखो, अगर पावर विषम संख्या देगा तो इसको 7 की पावर 1 में तोड़ दो, प्लस में 2 बटे में 8, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 को 8 से भाग कर दो तो बेटा कितना आएगा? 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने विद इन सेकंड कर दिया बेटा। अभी सवाल को देखो, ये सवाल अच्छा, अगर जो बच्चा सीजीएल का भी तैयारी कर रहा है ना, उसको भी पसीना आ जाएगा। बताइए 3 की पावर 21 बटे में 5, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल देखो, जल्दी से मुझे बताइए। सीजीएल का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट ले जाएगा। आप लोग इसका आंसर विद इन सेकंड बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। 3 का पावर 21 को अगर 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल बताइए। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अगला किस चैप्टर से कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से, दशमलव से क्वेश्चन आता है, दशमलव से क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे सवाल फंसेंगे पेपर के अंदर। हाँ, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल। भैया कल देखो आपका पेपर है, पेपर से पहले शानदार रिवीजन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी 500 पे पहुंचा दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। मैंने आपको बताया, अगर पावर में विषम संख्या है, पावर में अगर विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या में तोड़ दो, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, तो 3 की पावर 1 बटे में 5 और आंसर क्या आ गया? 3। बेटा कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कितना समय लगा मेरे मुन्ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, 3 की पावर 1, आंसर क्या आ गया बेटा? 3। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सवाल को डेड कर दिया एकदम, जो है सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, इसको 1 में तोड़ दिया, 3 की पावर 1 बटे में 5, सीधा 3। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड, ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ये ट्रिक से सॉल्व कर दिया है। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन को लाइक और शेयर, अब ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं।
रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों को। अब देखो, अब सवाल फंसेगा यहाँ से, अब सवाल यहाँ से फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों। पेपर को उठा के देख लो, जीडी का कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, शून्यकों की संख्या बताइए, हाउ मैनी जीरो, इकाई के अंक का सवाल और शून्यकों की संख्या बताइए। यहाँ से सवाल फंसता ही फंसता है, यहाँ से सवाल फंसता ही फंसता है मेरे प्यारे बच्चों। शून्यकों की संख्या लिख लो भैया, ट्रिक नंबर 12, ट्रिक नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ से सवाल फंसेगा ही फंसेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कहता है शून्यकों की संख्या बताइए, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें शून्यकों की संख्या, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये सवाल जो है आपका, जैसे 5, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, 5 4 3 2 1, ये जो होती है 1 तक हम लेके जाते हैं ना, ये होता है फैक्टोरियल। ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है ये फैक्टोरियल में लिखी हुई है, ये संख्या आपकी ये 100 का फैक्टोरियल है, इस बात को समझो, ये 100 का फैक्टोरियल है। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक ये है, जीरो किससे बना, 5 दूना 10, ये जीरो बना, 5 की गुणा 4 से करेंगे तो ये जीरो बनेगा, 5 की गुणा 6 से करेंगे तो ये जीरो बनेगा, 5 की गुणा 8 से करेंगे तो 5 8 40। 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से करी जा रही है, ये देखो 5 की गुणा जब भी एक सम संख्या से करी जा रही है वो इसको जीरो में कन्वर्ट कर रहा है, वो जीरो में कन्वर्ट कर रहा है। अगर 5 की गुणा एक विषम संख्या से कर रहे हैं, 5 की गुणा विषम संख्या से कर रहे हैं, 5 3 15, 5 की गुणा विषम संख्या से कर रहे हैं, 5 7 35, तो वो जीरो नहीं बनेगा, वो जीरो नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो 5 की गुणा जब एक विषम संख्या से हम कर रहे हैं तो वो जीरो नहीं बन रहा है। 5 की गुणा सम संख्या से करने पे जीरो बनता है, विषम संख्या पे करने पे नहीं। सम संख्या से कर रहे हैं तो जीरो बन रहा है, विषम संख्या से कर रहे हैं जीरो नहीं। तो ट्रिक कैसे बनता है, देखो बेटा, मजा आए तभी ट्रिक को सॉल्व करना है। देखो ट्रिक नंबर 12 पर आ गए हैं भैया, ट्रिक लिख लेना, क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा 2013 में, एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ सवाल है बेटा, ध्यान से सुन। एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ सवाल है बेटा, ध्यान से सुन ले मेरे लाल, ध्यान से सुन ले। एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ सवाल है। क्या ट्रिक है बेटा, ट्रिक नंबर 12 लिख लो बेटा, ट्रिक नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से सवाल फंसेगा नंबर सिस्टम। चैप्टर का भी नाम बता देता हूँ, ये चैप्टर है संख्या पद्धति, ये चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। यहाँ से सवाल फंसेगा, ये क्वेश्चन फंसेगा आपका, गारंटी से इस टाइप का क्वेश्चन फंसेगा। हमें क्या करना है, जैसे 100 का फैक्टोरियल तो लास्ट नंबर को ले लो 100 को और इसको सीधा 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तब तक भाग करना होता है बेटा जब तक यह संख्या 5 से छोटी नहीं आ जाती, यह संख्या 5 से छोटी नहीं आ जाती। जैसे ये संख्या 5 से छोटी आ गई ना बेटा, जैसे ये संख्या 5 से छोटी आ गई, इसको जोड़ दो, 20 और 4 24 जीरो, हाउ मेनी जीरो, 24 जीरो आपका मेरे प्यारे बच्चों, 24 जीरो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से। जीडी का पेपर बेटा, जल्दी से फटाफट से। शून्यकों की संख्या बताइए, ये कहता है 200 तक, 200 फैक्टोरियल हो गया, जल्दी से बताइए 200, हाउ मेनी जीरोस। बेटा साउंड को ठीक करवा देंगे थोड़ा सा, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर दिए। हाँ बेटा फटाफट से आंसर दे, जय श्री राम जय महाकाल। बेटा जल्दी फटाफट से आंसर। 200 को यहाँ पे लिखो, 5 से भाग करो, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग करो, 5 8 40, फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5। जय श्री राम जय श्री राम, बहुत बढ़िया। जब ये 5 से छोटी संख्या आ रही है बेटा तो 200 को छोड़ दो, बस फिर इस नंबर को ऐड करना शुरू करो, प्लस करो ऐसे, 40 8 48 और 49, कितना भैया 49 जीरो, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बेटा। ये ट्रिक नंबर 12 है बेटा। यहाँ से सवाल फंसेगा जल्दी से। जैसे 500 तक दे दिया बेटा, इसने 500 तक दे दिया, पूछ रहा है 1 2 3 4 5 500 बेटा, हाउ मेनी जीरोस, बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी। भाई मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर। 500 को यहाँ पे लिख लो, 5 से भाग करो, 5 से 100 बार गया, 5 से भाग करो, 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 500 को काट दो, बाकी नंबर को सम कर दो, बाकी नंबर का ऐसे सम कर दो बेटा जल्दी से जल्दी। 120 124 आपका आंसर आ रहा है। 124 इज द राइट आंसर बेटा, 124, नन ऑफ दीज, ये इसका मतलब 120, नन ऑफ दीज होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑप्शन में गिवन नहीं है ना तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है तो याद रखिए ये नन ऑफ दीज भी हो सकता है बेटा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ध्यान रखिए। जैसे ये सवाल है 1 से 125 तक लिया तो इसका मतलब लास्ट नंबर को लेना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों 100% बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर 100% बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। 100% पेपर में बच्चा गलत करके आया था मेरे प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को देख ले, सवाल हल्का है,
सवाल हल्का है पर पेपर में एक छोटी सी जल्दबाजी दिक्कत दे जाती है। ऐसे बच्चे ने भाग किया 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर भाग किया 5 पच्चे 25। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे हाथ करता हूं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। 100% बच्चा इसका, भैया जल्दी से जोड़ते जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। 100% बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन का। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, अगर मैं कहूं कि बेटा ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फिर मुझे। मैं कह रहा हूं ना, 100% बच्चा बेटा गलत दे रहा, 100% गलत आंसर करके आया था इस क्वेश्चन का। भाई सेशन को शेयर करिए, जोड़ते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए, मजा आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये एकदम लाइव टेस्ट है, यहाँ से सवाल फंसेगा आपका, गारंटी के साथ फंसेगा। सारे चैप्टर का रिवीजन ट्रिक बता रहा हूँ, आज ट्रिक का क्लास चलेगा। फटाफट 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 इस पे भी कांटा लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों। पेपर में जो आज आपको मैं मूल मंत्र दूंगा ना, याद रखिए, जो मूल मंत्र मैं देने वाला हूं, इस मंत्र से 100% सिलेक्शन अगर आपका ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये हाथ से मारकर चलाना छोड़ दूंगा। अगर इस मंत्र का आपने जाप कर लिया ना, महाकाल के आशीर्वाद से, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो मंत्र अब देने वाला हूं, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। मैंने तो कांटा लगाया, दोनों पे कांटा लगाया, फिर आप आंसर दे रहे हैं। जल्दी से सेशन को जोड़िए बच्चों को, जब भी तो मजा आता है भाई सेशन में। देखिए कंपटीशन जितना बढ़िया होगा, हाँ शानदार उतनी बढ़िया होगी। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीनों में। हर हर महादेव जय शिव शंभू, हर हर महादेव जय शिव शंभू, हर हर महादेव, ऐसे प्रभु का नाम लेना है। देख बेटा, याद रखो, मैंने कहा था 5 से छोटी संख्या होनी चाहिए। 5 से, ये क्या 5 से छोटी संख्या है? ये 5 से छोटी संख्या बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 5 के बराबर हो गया ना। तो इसी संख्या को फिर 5 से भाग करो। 5 एकम 5, भाग किया कि नहीं किया? फिर इस संख्या को 5 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर इस संख्या को 5 से भाग किया। जैसे ही संख्या को आपने 5 से भाग किया ना, अब ये नंबर जो है ये 5 से छोटी नंबर आ गई। ये 5 से छोटी नंबर आ गई मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिए। ये 5 से छोटी संख्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये संख्या 5 से छोटी आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको ऐड कर दीजिए, 20, 25, 5, 30 और 1 31। यही आपका परफेक्ट 100%, ये आपका सही है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100%। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखिए, एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का, कोई नहीं है, कितनी तैयारी कर लेना। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास पैदा करिए अपने ऊपर कि भैया ये 31 होगा तो 31 ही होगा। आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा आपके अपने ऊपर। जल्दी से जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दिए, फटाफट से बताइए। 1000 व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। अगर संख्याओं की लगातार 1000 तक गुणा करी जा रही है तो इसमें जो है जीरो की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी जीरोज? ट्रिक देखो बेटा, जल्दी से ट्रिक देखो। 1000 को लिखो यहाँ पे, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग करो, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग करो बेटा। फटाफट से आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग करो। जब तक भाग करना है, जब तक ये छोटी संख्या ना आ जाए। अब आप बताइए हाउ मेनी जीरोज? सवाल में पूछेगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। बेटा बहुत प्यारा सवाल है, फंसेगा पेपर में, गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा पेपर में फंसेगा। ध्यान से देखो, पेपर में 1000 को छोड़ दो, 240, 48, 49, 249 जीरो, 249 जीरो मेरे प्यारे बच्चे। अब इसमें भी टाइप चेंज हो जाता है, इसमें भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान से सुन लो, इसमें भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये सवाल है, इस सवाल को जो बच्चा बना देगा 100% दावे के साथ 100% सिलेक्शन लेके जाएगा। 100% सिलेक्शन है उस बच्चे का जो इसने इस क्वेश्चन को बना दिया है, क्योंकि 100% सिलेक्शन है। बताइए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में। 249 ही तो लिखा है, 249 बिल्कुल ठीक था मेरे प्यारे बच्चों। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा। 1, 3, 5, 7, 9, 49। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 सेकंड में, इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 सेकंड में आप लोग दे सकते हैं। मात्र 1 सेकंड में आप लोग दे सकते हैं बेटा, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोज। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हो चुका है। ये इसी में ये ट्रिक नंबर मेरे प्यारे बच्चे 12 है।
ये ट्रिक नंबर 12 में टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, ट्रिक नंबर 12 का टाइप 2 है। ट्रिक नंबर 12 का सवाल ट्रिक नंबर 12 का ही है, पर टाइप नंबर 2 है, इसमें याद रखिए। दूसरे टाइप का सवाल भी इसमें फंस सकता है बेटा। यहाँ पे कोई भी याद रखो, यहाँ 5 के साथ ना मैंने आपको यही चीज समझाई थी, ये 5 जरूर है, पर इसके साथ इधर भी देखते हैं तो विषम संख्या है, लेफ्ट और राइट दोनों में इसके साथ विषम संख्या है। और मैंने ये बताया था 5 के साथ जब भी विषम संख्या होती है क्या वो जीरो बनाता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल जीरो नहीं बनाता, आप कहेंगे सर बिल्कुल जीरो नहीं बनाता, तो इसका आंसर भी क्या होगा? जीरो होगा बेटा, इसका आंसर भी। कल 12 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, कल आपके लिए 12 घंटे की क्लास है, कल 12 घंटे है, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से कल 12 घंटे की क्लास है, दोपहर 12 घंटे की दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे मैथ का फुल रिवीजन है, कल मैथ का फुल रिवीजन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ध्यान से सुन लो, कल मैथ का फुल रिवीजन है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है, देखो जो ये कहता है ना मेरी पूरी तैयारी है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो जो फंस रहे हैं पेपर में फंस रहे हैं भैया ये सवाल। ये देखो 2019 में सवाल है, इसमें बताना, इसमें 50% बच्चा गलत कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 2 5 4 9 और 3 12 3 15। क्या इसमें 15 जीरो होगा आंसर? इसका आंसर 15 जीरो होगा, जो कि आंसर बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ये इसमें 2 का मल्टीपल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ये होगा नंबर 16, इसमें 16 जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन था टफेस्ट 2021 के पेपर में, ये सवाल फंसा था, ये लेवल आएगा पेपर का, ये लेवल है पेपर का, 2021 के पेपर में ये लेवल था मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर दिया दावे के साथ कह सकता हूं सिलेक्शन का झंडा गाड़ देगा पेपर में। 2021 के पेपर में आया हुआ सवाल था, 2 सेकंड में हमारा बच्चा सॉल्व करके आएगा, 2 सेकंड का सवाल था ये, 2 सेकंड में, 2 सेकंड का ट्रिक, 2 सेकंड का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकंड का ट्रिक है इस क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी आप लोग देखें इस बात को, जो है 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 32 लिख लो बेटा, और इसकी पावर है मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ बेटा जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दो। हाँ कुछ नहीं करना, इसमें लास्ट के नंबर को ले लो, लास्ट के नंबर को ले लो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के नंबर को आपने ऐसे लिया 32 को, 5 से भाग के 5 6 30, फिर 5 से किया 5 एकम 5, 6 और 1 7, 7 जीरो तो ये हैं, और इसकी पावर 5 था, तो 7 पंजे 35, 35 इसका आंसर होगा, 35 इसका आंसर होगा बेटा, याद रखो 35 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये सवाल बता दो, बस ये सवाल मैं आपको दूंगा, इसके बाद फिर अगले टाइप पे चलते हैं। ये सवाल बताओ, अगर 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555, इसमें हाउ मेनी जीरोस बताइए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? हाँ ये सवाल भी फंसेगा, इस टाइप का सवाल भी देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ट्रिक वही काम करेगी बट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाते हैं, ट्रिक वही है, सवाल चेंज हो जाते हैं। याद रखो जब भी गुणा में दे रखी हो संख्या, जब भी संख्या गुणा में दे रखी हो तो पावर जो मिनिमम पावर होती है, जो मिनिमम पावर होती है, याद रखो जो मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम जो पावर होगी वही हमेशा जीरो होगा जब भी गुणा दे रखा हो। न्यूनतम पावर कितना दे रखा है सर? 222 दे रखा है, 222 न्यूनतम पावर है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 222 हो जाएगा। न्यूनतम पावर क्या दे रखी है भैया? 222 दे रखी है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा बेटा, न्यूनतम आंसर हो जाएगा। अब देखो ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। अब आ जाइए ट्रिक नंबर, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर किस पे आ जाते हैं? आ जाइए भैया ट्रिक नंबर 13, ट्रिक नंबर 13 पे आ जाओ, जल्दी से जल्दी। ट्रिक नंबर जितना ट्रिक हो सकता है उतना मैं करवा दूंगा। ये सवाल परीक्षा में फंसेगा बेटा, बताओ। अब इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ, सिर्फ 2 सेकंड में सवाल का आंसर, 2 सेकंड में सवाल का आंसर बच्चा देगा बेटा। ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड में सवाल का आंसर देगा। रूट का क्वेश्चन है, फंसेगा पेपर में बेटा। ट्रिक नंबर 13 पे आ जाओ,
ये जो 2 दे रखा है ना, जो रूट में जो वैल्यू दे रखी है बेटा, कुछ नहीं करना है, 2 को लिखो, इसका गुणनखंड करो, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि इनके बीच का जो अंतर है डिफरेंस आपका 1 आ जाए, इनके बीच का जो डिफरेंस आपका 1 आ जाए, बस ये चीज देखनी। या तो अंतर 1 होगा या अंतर 1 नहीं होगा, या तो अंतर 1 होगा, याद रखो अंतर 1 होगा 1 नहीं होगा। अगर अंतर 1 होगा तो याद रखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को चेक करना है। अंतर 1 होगा तो प्लस और माइनस को चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए प्लस और माइनस को। प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, प्लस है तो आंसर जो बड़ी संख्या होगी, माइनस है तो आंसर छोटी संख्या होगी बेटा, इस बात को याद रखिए। तो बीच में प्लस प्लस का साइन दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगा। बेटा कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए कितना समय लगा, दबा के लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए विद इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 2 को लिखा, फैक्टर किया, 2 एकम 2, प्लस का मतलब बड़ी, माइनस का मतलब छोटी, आंसर क्या आएगा भैया? 1 सेकंड में आंसर दे दो जल्दी से जल्दी, फटाफट से आंसर दो जल्दी से, फटाफट से आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 13 पर आ गए हैं। रूट के सवाल अगर परीक्षा में फंसते हैं तो बेटा 6 को लिखना है, 6 के गुणनखंड करने हैं, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस याद रखना, प्लस पे बड़ी संख्या, माइनस पे छोटी सी, बीच में अगर 1 का अंतर आ रहा है तो प्लस है तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, बड़ी संख्या आ जाएगा। माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रिक में, जल्दी से बताइए, ट्रिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से ट्रिक से करो। ट्रिक नंबर 13 चल रहा है बेटा। 12 को लिखा, 12 के फैक्टर किया, 4 तिया 12, दोनों के बीच 1 का अंतर, 1 का अंतर है तो प्लस और माइनस याद रखो, प्लस बड़ी संख्या, माइनस छोटी संख्या। प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या आ गई सर, माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगी, छोटी संख्या होगी कि नहीं होगी? अरे फटाफट से आंसर दो, फटाफट 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 फटाफट, आपको रॉकेट बना दूंगा मैथमेटिक्स में बेटा। जल्दी से फटाफट से आंसर दो। 144, 20 20 20 दे रखा है, फटाफट से आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल। मजा आए तो सेशन को लाइक शेयर के साथ मेरे प्यारे बच्चों जोड़ दो, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे को। भैया ट्रिक देखते जाओ भाई। ट्रिक नंबर 13 ये हो जाएगा 5 चौके 20, दोनों के बीच 1 का अंतर चल रहा है सर, 1 का अंतर है, प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या सर, माइनस का साइन है तो बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी। माइनस के साइन पे, माइनस का साइन है तो जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर आ जाएगी, 5 चौके 20। 72 पे बताइए, 72 पे क्या होगा, जल्दी से जल्दी। 72 पे बताइए, हाँ अगर 72 दे रखा है तो 72 को लिखो भैया। 9 72 होता है, 9 72, 1 का अंतर आ रहा है, प्लस और माइनस याद रखो, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस। 9 72 बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है बेटा। 9 72 माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत शानदार आंसर है। 147, 110, 110 को लिखो, फैक्टर करो भैया, 10 और 11। ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस और ये प्लस, तो आंसर माइनस दे रखा है तो आंसर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। जल्दी से जल्दी देखो। अब ट्रिक नंबर आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ट्रिक नंबर 14, ध्यान से सुन लो बेटा। ट्रिक नंबर 14 पर आ चुके हैं आप लोग, ट्रिक नंबर 14 पर आ चुके हैं। अब इस टाइप का सवाल पेपर में फंस सकता है, इस टाइप का सवाल पेपर में फंस सकता है बेटा, इस बात को ध्यान रखिए। इस टाइप का सवाल पेपर में फंस सकता है बेटा, ध्यान से सुनिए। इस टाइप का सवाल, अब इस टाइप का सवाल है, ट्रिक नंबर 14 पर आप लोग आ चुके हैं। इस टाइप के सवाल को भी सेकंडों में सॉल्व करना सीखिए। ट्रिक 14 ट्रिक पे आ चुके हैं, ट्रिक नंबर 14 पे। अगर कोई भी संख्या गुणा में, मान लीजिए संख्या ये ए है, ये बार बार संख्या कोई संख्या गुणा में आपको दे रखी है तो, और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर भी वही नंबर होता है। कोई संख्या बार बार गुणा में है तो आंसर भी वही नंबर होता है। कोई संख्या बार बार गुणा में है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3 3 गुणा में है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर भी आपका 3 आ जाएगा। भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। ये ट्रिक नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे ऐसा लगता है 1 सेकंड से ज़्यादा, 1 सेकंड में मुझे सवाल का आंसर मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। 1 सेकंड में सवाल का आंसर मुझे मिल जाएगा। जल्दी से सवाल का आंसर मुझे दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए सवाल का। भाई फटाफट से आंसर दीजिए सवाल का मुझे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ, 1 से ज़्यादा भी डिफरेंस आएगा बेटा, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र, पढ़ा के जाऊंगा। देखो पढ़ के जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। बेहतरीन ट्रिक पढ़ा के जाऊंगा, अच्छी अच्छी ट्रिक पढ़ा के जाऊंगा। बच्चों को जोड़ते जाइए, सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए।
भाई सीधा आंसर क्या आ रहा है, कोई भी नंबर बार बार देखो, कोई भी नंबर बार बार अगर ये गुणा में है तो इसका आंसर भी वही नंबर होगा, तो आंसर 7 होगा। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, शिव शंभो। आज बहुत दिन को बाद भैया एनर्जी आ रही है, जल्दी से जल्दी फटाफट से आप लोग जोड़ते जाइए बच्चों को। बेटा पेपर से पहले रिवीजन करके जाइए, कल मैं आपको पूरे अर्थमेटिक का रिवीजन करवा दूंगा, घबराइए मत मेरे प्यारे बच्चों। 12 घंटे क्लास लेके आ रहा हूं कल मैं आपके लिए, कल आपके लिए 12 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं। बेटा सेशन को शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी। आज ट्रिक सीख लो, कल सवालों को फोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, आज ट्रिक सीख लो। 9 9 9 9 9 गुणा में दे रखा है बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर भी क्या आएगा 9। बोलो हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। पेपर में ऐसे सॉल्व करोगे मजा आएगा। 2015 देखो 2015 में आया हुआ सवाल है, हर सवाल जीडी के प्रीवियस ईयर से उठाए हूं, 10 साल के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं जल्दी से जल्दी। लो बेटा जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। 151 पे चल रहे हैं जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर? भाई कलम चल रही है कि नहीं चल रही? हर हर महादेव जय शिव शंभू। भाई जल्दी से संख्या को 1000 पे पहुंचाइए महाकाल के आशीर्वाद से। 13 13 13 आंसर क्या आ जाएगा? 13। जल्दी से ट्रिक नंबर 15 पे चलेंगे। अब आ जाओ ट्रिक नंबर 15। ध्यान से सुन लो बेटा, ये है ट्रिक नंबर 15। सुन लो बेटा ट्रिक नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों। 20 ट्रिक कंप्लीट करके जाइए। ट्रिक 20 ट्रिक आपको कंप्लीट करके जानी है। 20 ट्रिक्स हैं, 20 ट्रिक है, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों। 20 ट्रिक आपको कंप्लीट करनी है बेटा जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा दबा के। अब अगर मैं इस सवाल को ले लेता हूं बेटा, इस सवाल में वो ट्रिक फेल हो रही है। 3 3 3 3 को ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और जब मैं 3 का फैक्टर करता हूं 3 एकम 3, तो इसके बीच जो अंतर आ रहा है इसके बीच जो अंतर आ रहा है बेटा, इसके बीच जो अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है। 3 और 1 के बीच जो अंतर है वो 2 का अंतर है। देखो 3 और 1 के बीच 2 का अंतर है, तो 1 से ज्यादा भी अंतर आ सकता है पेपर के अंदर। मैं सिर्फ आज ट्रिक पढ़ाने आया हूं तो आपको सिर्फ ट्रिक पढ़ाऊंगा, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग किताब खोल के देखना, कितना कंसेप्चुअल सॉल्यूशन दे रखा है, कितना लेंथी सॉल्यूशन इसका दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा बोर्ड भर जाएगा इस सॉल्यूशन को करने में मेरे प्यारे बच्चों। मेरे को नहीं, आज दिन ट्रिक का है तो दबा के ट्रिक पढ़ाई जाएगी। आज दिन ट्रिक का है तो दबा के ट्रिक पढ़ाई जाएगी भैया। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अरे कंपटीशन में स्कूलों के मेथड नहीं चलते, जो स्कूलों में गुणा भाग सिखाई जाती है वो कंपटीशन में नहीं चलती। कंपटीशन में ट्रिक चलती है धांसू, और विद इन सेकंड सवाल को करना होता है समय। हिंदी को बना दोगे, रीजनिंग को बना दोगे, जीएस को बना दोगे, मैथ में फंसोगे। ये ट्रिक देखो, अब ट्रिक देखो भाई, ट्रिक देखो। ट्रिक नंबर 14 लिख लो बेटा, ट्रिक नंबर 14 है ये आपकी जो है। ये सवाल पेपर में फंसेगा ना, 3 को लिखो, या तो 3 से प्लस होगा, या तो बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का, प्लस का या माइनस का साइन होगा, याद रखना। प्लस और माइनस 2 ही साइन होते हैं। तो 3 का प्लस का साइन होगा, 3 से अगला नंबर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6। अगर माइनस का साइन होगा इधर देखो तो आता है 2 और आता है 1, याद रखना। कोई भी संख्या 3 से अगली, प्लस का साइन है तो आगे की तरफ चलेंगे, माइनस का साइन होता, माइनस होता है इसके बीच में तो पीछे की तरफ चलते, याद रखिए पीछे की तरफ चलते मेरे प्यारे बच्चों। दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। अब प्लस का साइन अगर आपको दे रखा है तो आगे की तरफ हम चलेंगे, उस नंबर पर चलेंगे जिसका फैक्टर करने पर, उस नंबर पर चलेंगे जिसका फैक्टर करने पर 1 का अंतर मिले, 1 का अंतर मिले। जैसे 6 नंबर पर गए, इनका डिफरेंस करने पर 1 का अंतर नहीं मिल रहा, पर 6 का करने पर मिल रहा है। 3 दूनी 6, इनके बीच 1 का अंतर मिल रहा है। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पूछा y का वैल्यू बताइए। सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला आपसे सॉल्व करवाऊंगा। बेटा ध्यान से सुनो, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया बच्चे, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो दो y का जो वैल्यू लाई कर रहा है वो मिनी और मैक्स, याद रखिए y का जो वैल्यू लाई कर रहा है ये मिनिमम वैल्यू हो गया इसका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ध्यान दीजिए 2 से 3 के बीच लाई करेगा, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच लाई करेगा, 2 से 3 के बीच y का वैल्यू लाई करेगा, 2 से 3 के बीच लाई करेगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करके देखो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखो। 5 को लो, प्लस का साइन 6 7 और 8, इसका फैक्टर कर दिया, 3 दूनी 6 मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। ये वही संख्या है, 5 का फैक्टर कर लो, 5 का फैक्टर करोगे मेरे प्यारे बच्चों 5 एकम 5। देखो ध्यान से देखो, 5 का फैक्टर करने पर, 5 का फैक्टर करने पर मेरे प्यारे बच्चों 4 का अंतर आ रहा है। 4 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो,
तो 5 से अगले नंबर पे चलेंगे बेटा, अगले नंबर पे 6, 6 का फैक्टर कर दिया 3 और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3 मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करो। 7 दे रखा है ना बेटा, देखो 7 में यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 7 से अगले नंबर पे चलता हूँ 8, फिर चलता हूँ 9, फिर चलता हूँ 10, फिर चलता हूँ 11, फिर चलता हूँ 12। देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्लस का साइन था तो मैंने प्लस से अगले नंबर पे चलता चला गया, अगले नंबर पे, और अगले नंबर पे तब तक चलते हैं जब तक इसका फैक्टर करने पर, जैसे 4 या 12 हो गए, जब तक चलते हैं जब तक इसके गुणनखंड करने पर इनका डिफरेंस कितना 1 नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जो ये y का वैल्यू लाई करेगा वो किससे बीच लाई करेगा? 3 से 4 के बीच, बिटवीन 3 से 4, मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू 4, 3 से 4 के बीच लाई करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, मुझे फटाफट से आंसर दीजिए। ट्रिक नंबर 14 चल रहा है, ट्रिक नंबर 14 पे आप लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा गर्मी बढ़ाइए, थोड़ा सा गर्मी बढ़ाइए, ट्रिक नंबर 14 पर आप लोग आ चुके हैं। हाँ बेटा, अब है ट्रिक नंबर 15, अब है ट्रिक नंबर 15, जल्दी से अब है मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक नंबर 15, ध्यान से सुन लो, ट्रिक नंबर 15 आ चुका है, ट्रिक नंबर 15, ट्रिक नंबर 15 आ चुका है। अगर ये सवाल होता √2, अगर इनफाइनाइट तक जाते तो आप कहते सर इसका आंसर होगा 2, अगर 2 इनफाइनाइट तक, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर, अगर इनफाइनाइट तक जाता तो इसका आंसर 2 होता कि नहीं होता? बट ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक नहीं है, यहां से जो इनफाइनाइट था ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये अगर इनफाइनाइट तक जाता तो इसका आंसर 2 होता कि नहीं होता? इस इनफाइनाइट को हटा दिया उसने पेपर में, और ये पेपर में आता है बेटा, कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, 2021 में आया हुआ सवाल है, कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, ये पेपर में फंसता ही फंसता है क्वेश्चन, ये पेपर में फंसता ही फंसता है भैया, दावे के साथ कह सकता हूं। जल्दी से जल्दी भाई संख्या को भैया 1000 पे पहुंचाइए। मात्र 2 सेकंड की ट्रिक है बेटा, पहले बता दे तो मात्र 2 सेकंड की ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मात्र 2 सेकंड की ट्रिक है, ध्यान से सुन लो, मात्र 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मात्र 2 सेकंड में ट्रिक, 2 सेकंड की जादुई ट्रिक है। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, कल 12 घंटे की तपस्या है मेरी, कल 12 घंटे की तपस्या है, महाकाल की सौगंध कर 1000 बच्चा लाइव होना चाहिए, कल 12 घंटे की तपस्या है बेटा। अभी 5 ट्रिक और रहती हैं, अभी 5 ट्रिक और रहती हैं, कम से कम 1000 बच्चे को जोड़ना पड़ेगा, 5 ट्रिक और रहती है। ध्यान से सुनो इस बात को, देखो बेटा ये देखो, ये यहाँ पे नंबर डाल दो 1, यहाँ पे नंबर डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3, ऐसे नंबर डाल दो। यहाँ पे ये 2 है ना, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 2 को लिख लो, और 2 ये 3 बार रिपीट हो रहा है। भाई रूट का मतलब क्या होता है बेटा? रूट x, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, इस रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। कुछ भी नहीं करना है बेटा, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो और इसका मजा देखो, ट्रिक का देखो। 2 की पावर 3 होता कितना है? 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 आप कहोगे सर 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? ईमानदारी से बताइए, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है भैया 8, इसमें से कुछ नहीं करना, 1 माइनस कर दो, 8 में से 1 निकाल दो, 8 में से 1 निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 7। तो आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 7/8, 2 की पावर 7/8 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अरे मजा आ रहा है तो सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर दो बेटा। ट्रिक नंबर 15 आपकी समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है। ट्रिक नंबर 15 आप लोग पकड़ गए हैं भैया। क्वेश्चन को देखो ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3, तो भैया 2 की पावर, ये देखो ये 2 की पावर 3 बार है, तो भैया कितना हो गया? 8, 8 में से 1 निकाल दो, तो भैया 2 की पावर 7/8। इस सवाल का आंसर सब लोग देंगे, मैं इसके नीचे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान से सुन लो इस बात को। ये 2 की जगह ना, यहाँ पे ये 2 की जगह ये ऐसे रिप्लेस करके ही पूछ सकता है, √3 और √3 ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। इसका आंसर एक बार बताइए कमेंट ऑप्शन में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, √3 4 बार आपको √3 दे सकता है बेटा। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 3 को लिखो, अब ये जो रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, तो ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 16, 1 कम करो इसमें से, तो 3 की पावर 15/16, 3 की पावर कितना आएगा बेटा? 15 नहीं बेटा, ये आएगा, देखो ये रूट का मतलब जो होता है ना, ये 1/2 होता है,
हाँ याद रखो, रूट का मतलब होता है 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ध्यान से देखो, अब ये है भैया ट्रिक नंबर, ध्यान से सुनो बेटा, ट्रिक नंबर 16। ये है बेटा ट्रिक नंबर 16। ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 16 पर आ गए हैं। जादुई ट्रिक, एकदम जादुई ट्रिक। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम जादू लगेगा सर, जादू 1 सेकंड में देखें, जादू 1 सेकंड में देखें। मजा ना आए तो डिसलाइक करके जाएं, मजा ना आए तो डिसलाइक करके जाएं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे 1 सेकंड में सॉल्व, जादू 1 सेकंड में देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई मुझे 1 सेकंड में करके दिखा दे, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कोई मुझे करके दिखा दे। बेटा दबा के लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, जो मज़ा नहीं आएगा। सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, मज़ा नहीं आएगा जब तक जो है। सेशन को लाइक और शेयर करिए भाई, दबा के लाइक और शेयर करिए, महाकाल के आशीर्वाद है। हाँ बेटा, जय श्री राम। ट्रिक नंबर 16 पे चल रहे हैं बेटा, 20 ट्रिक करके जाइए। 20 ट्रिक्स का क्लास है, आज मैं 20 ट्रिक आपको सिखा के जाऊंगा। हमारा लास्ट जो ट्रिक होगा वो ट्रिक नंबर 20 होगा बेटा। इसके बाद की जो ट्रिक है वो हम कल करवाएंगे 12 घंटे की क्लास में। इसके बाद की जो ट्रिक होंगे बेटा कल करवा देंगे 12 घंटे की क्लास में। जल्दी से जल्दी देखो, ऐसा सवाल जब भी आपके पेपर में फंसेगा बेटा याद रखना, a क्यूब रूट b, a क्यूब रूट ऑफ b। बेटा ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में फंसेगा बेटा याद रखिए। तो अगर a b का वर्ग दे रखा है बेटा, a b का वर्ग दे रखा है, a b जो है a का वर्ग है। जैसे 5 का वर्ग दे दिया 25 है, देखो ये 5 का वर्ग 25 है ना बेटा, ये देखो 5 का वर्ग 25 है, फिर 5 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो इस बात को जल्दी से। 5 का 25 है, 5 से अगला नंबर उसका वर्ग है, 5 से अगला नंबर उसका वर्ग है, और ये क्यूब रूट दे रखा है, और पावर में आपको क्यूब रूट दे रखा है। तो याद रखिए x बराबर आंसर सदैव क्या होगा, a होगा। x बराबर आंसर सदैव क्या होगा, a होगा। तो आंसर सदैव क्या होगा, x बराबर a। का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आ गया बेटा 5 आ गया कि नहीं आ गया। इस क्वेश्चन को करके बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा आप लोग कर सकते बहुत, तो बहुत है बेटा। इसमें आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कल की क्लास में हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए, अब कल की क्लास में हम आपको करवाएंगे, क्योंकि कल आपके लिए मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी जो ट्रिक आपकी बची हुई हैं वो कल हम करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुन लो माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपके लिए मैराथन क्लास है, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। कल आपके लिए मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, कल आपके लिए बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो आज की ट्रिक आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो बच्चे लेट जुड़े हैं बेटा, टाइम एंड वर्क की भी ट्रिक मैंने करवाई थी बेटा, ध्यान से सुन लो। मेंसुरेशन पे ट्रिक मैंने करवाई है, मेंसुरेशन पे मैंने ट्रिक आपको करवाई है मेरे प्यारे बच्चों। ये CISI की ट्रिक मैंने आपको करवाई है, CISI की। चलो CISI के एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से जल्दी, अगर आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन पे भी मैंने आपको ट्रिक करवा दी है, टाइम एंड वर्क की भी मैंने आपको ट्रिक करवा दी है। कल 12 घंटे की क्लास है भैया, ठीक है। तो आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया, एवरेज की बेटा कल करवाऊंगा बेटा। अब जो बचा हुआ है ना, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो चुकी है, आज हमारा फास्ट था मेरे प्यारे बच्चों। तो बाकी जो 4-5 ट्रिक बची हुई है मेरे प्यारे बच्चों, और भी जो ट्रिक बची हुई है, एवरेज की ट्रिक बची हुई है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस की ट्रिक बची हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अभी एवरेज की, टाइम स्पीड और डिस्टेंस की ट्रिक आपकी बची हुई है मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो प्रोपोर्शन की ट्रिक्स आपकी बची हुई हैं। तो कल की क्लास को आप देखना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल ही आपकी मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। ये कल आपके लिए मैराथन क्लास मैंने आपके लिए प्लान की है, 12 घंटे की लगातार महामैराथन संपूर्ण मैथ का रिवीजन है बेटा। इसमें सिर्फ ट्रिक 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 क्या चलेगा, ट्रिक चलेगा। अब मुझे बताइए, सुबह दोपहर को 12 बजे बेटा, दोपहर को 12 बजे से ये मेरा संगत, सुबह 12 बजे से है। पूरे मैथ में जितने भी टॉपिक हैं बेटा, पूरे मैथ में जितने भी टॉपिक है, ध्यान से सुन लो, पूरे मैथ के अंदर जितने भी टॉपिक है, जो पूरे मैथ में टॉपिक हैं, पूरे मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपका परसेंटेज है, ध्यान से सुन लो, ये जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिकों की ट्रिक, चाहे परसेंटेज है, चाहे आपका लाभ हानि है, समय कार्य, समय दूरी, औसत मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है चैप्टर जो भी औसत है आपका जो है दशमलव का आपका जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न का जो चैप्टर है, HCF, LCM, ये जो सब आपके जो चैप्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन सब की मैं ट्रिक लेके आ रहा हूँ बेटा कल आपको जो है। नहीं, दोपहर 12 बजे ये जो क्लास होगी कल दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे, सुन लो,
दोपहर 12 बजे से ये क्लास चलेगी भैया रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। ये 12 घंटे की क्लास है, इसमें पूरे मैथ का रिवीजन होगा, पूरे मैथ का रिवीजन होगा। पीडीएफ आपको एकदम फ्री दी जाएगी, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम धांसू सर मैथ में पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों को। आज का सेशन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ बेटा, ये धांसू सर मैथ आपका टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये सब कुछ डाल दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। जो भी चैप्टर बच्चे हुए हैं उनका सारा ट्रिक बेटा मैं कल आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आज मेरा फास्ट भी है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत सारा प्यार आज मुझे मिला और मैं चाहता हूँ ऐसा ही प्यार आप इस परिवार को देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। रोज रात को 8 बजे मेरा मैथ का क्लास होता है, रेगुलर क्लास में आना मत भूलिए बेटा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है, आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। चाहे आप सरकारी नौकरी में किसी भी भाग का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एसएससी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आप किसी भी का भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। और यही निवेदन करूंगा, अगर लगता है कि भैया धांसू सर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं भैया, तो आप लोग इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करें, सहयोग करें मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है भैया, हमारा रोजगार सब कुछ हमारा इस परिवार से ही है। मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था 1 साल पहले इस चैनल के लिए। आप लोगों ने जो प्यार दिया मैं सदैव उसका ऋणी रहूंगा। आप लोगों ने जो भरोसा मेरे को दिखाया मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये भरोसा आप लोग मुझ पे बना के रखिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। और एसएससी जीडी के बच्चों के लिए कल 12 घंटे की मैराथन के बाद एनालिसिस भी लेके आऊँगा। 10 तारीख को जो पेपर होगा उसका संपूर्ण मैथ का एनालिसिस रात को 8 बजे मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को जोड़े इस परिवार के साथ। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास है इस चैनल पे मैं आपको देता रहूंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बेटा जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस परिवार को प्यार और सपोर्ट दिया है तो मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा, क्योंकि ये परिवार, ये मेरा परिवार नहीं है, आपका परिवार है। हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस परिवार को पहुँचाइए कि कल कम से कम 1000 बच्चों के साथ बेटा मैराथन की शुरुआत हो। और मेरा जो 12 घंटे की जो क्लास है भैया, वो जो आपकी एक दिन पहले पूरी रिविजन क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कल हजारों की संख्या में बच्चे उस पर जुड़े बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, थैंक यू बेटा। ट्रिक हमारे पास कल की क्लास में आप लोग देख लेना, आपके सैकड़ों ट्रिक है हमारे पास, चिंता मत करिए बेटा, सैकड़ों ट्रिक हैं। वो सारी ट्रिक मैं आपको कल करवाऊंगा, चिंता मत करिए। कल मैराथन क्लास में आपकी सारी ट्रिक्स ही ट्रिक्स होंगी। कल जो मैराथन क्लास आप 12 घंटे की ले रहे हैं ना, उसमें जितनी भी ट्रिक्स मेरे पास हैं भैया, सैकड़ों ट्रिक, वो सारी ट्रिक मैं उसमें करवा दूंगा हर चैप्टर की बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल। तो कल 12 बजे महा मैराथन क्लास में जुड़ना मत भूलिए। हर हर महादेव, लव यू ऑल। और पीडीएफ आपको आपके इस टेलीग्राम धांसू सर मैथ में आपको यहाँ पे फ्री डाल दूंगा बेटा। तो जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम। दोपहर को 12 बजे बेटा, दोपहर को 12 बजे क्लास लेना मत भूलिए। कल एवरेज से स्टार्ट करेंगे। किस चैप्टर की नहीं हुई है? CISI एवरेज। तो कल हम एवरेज से शुरू करेंगे। कल एवरेज की ट्रिक हम शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर में मैं एवरेज करवाऊंगा बेटा। जिस चैप्टर की ट्रिक हमने नहीं करवाई है सबसे पहले उसी से हम शुरुआत कर देंगे, एवरेज से, ठीक है।